हेलो बच्चों, आप सब को मेरी आवाज़ आ पा रही है? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं बच्चों? ओके भाई, ब्रिलियंट बॉय। चलिए, गुड इवनिंग, राधे राधे भाई, जय श्री राम। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया। स्टूडेंट्स का ठीक है। चलिए, तो बच्चों आज जो है हम लोग 12th स्टार्ट करने वाले हैं। 12th स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग स्थिर वैद्युतिकी। और अब ये अच्छा एक फ़ायदा है कि भाई पहले काफ़ी साल पढ़ा चुके हैं, तो मुझे बहुत कुछ ज़्यादा आपको बताना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सिंसियरिटी आपके अंदर आ गई होगी, जो कि आनी भी चाहिए, इतनी तो एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वेलकम, बिल्कुल थैंक यू। लेकिन उससे ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई पे, चीज़ों पे ध्यान देंगे बच्चों। स्थिर वैद्युतिकी स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं बच्चों। और आप लोगों को जब मैं लाइव पढ़ाता हूँ, अब इससे आपको ये सब बहुत डिफरेंट रहेगा। ठीक है, लाइव में क्वेश्चन ज़्यादा, अरे चिंता मत कर यार, क्वेश्चन सब कराएंगे, हम बहुत कराएंगे, सब चिंता मत करो। ठीक है, तो बच्चों लाइव की वहाँ पे यूट्यूब वाली बात अलग है और यहाँ पे बात अलग है ना। ऐसा मत सोचना कि जिस तरह से मैं यूट्यूब में जो है हर बार तो मैं हर कमेंट को देखता हूँ, बात करता हूँ, तो उस तरह मैं करूँगा नहीं। वो अलग फेज था, ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा सीरियस रहूँगा और आप भी सीरियस रहें, आप पढ़ने आए हैं। ठीक है, मैं फालतू जो है बहुत ज़्यादा आपके कमेंट्स को नहीं देख सकता। जब कहूँगा कि अब डाउट बताओ, उस समय आप पूछना। मैं पहले ट्यूनिंग बिठा आपसे बोल रहा हूँ इसलिए आप जो है इस समय कमेंट ना करके अगर सिर्फ बात सुनेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। पहली क्लास में मैं बताऊंगा, बाद में कोई कहे आज तो मैं पहले दिन आया हो तो दूसरे दिन आया हूँ, तो उसको मैं हैंडल नहीं करूँगा, उसको आप हैंडल कर लेना। कल अगर कोई बच्चा बोलता है सर आज मैं पहला भी आया हूँ, कल का रिपीट करा दो, या 4 दिन बाद कोई बोलता है सर आज तो मेरी पहली क्लास है, उस दिन आप जो है उसको हैंडल अपने आप कर लोगे, इतनी मुझे आशाएं हैं। क्या ये आशाएं सही है मेरी? क्या ये आशाएं सही है? जो कहूँ तब आंसर दो बच्चों, है ना। ओके ओके, बट थम दे दिया आपने, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सर, ओके, है ना। चलिए, तो रवि सर कहाँ गए? अरे भाई, जितना उनको पढ़ाना था उन्होंने पढ़ा लिया, अब मेरी बारी है, फिर वो पढ़ाएंगे, फिर मैं पढ़ाऊंगा। ये तरीका है, ठीक है, ये तरीका है आपके लिए बेस्ट। क्या होता है हमें पता है। चलिए ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आपको बात बता दी। अब हम काम शुरू करते हैं। मैं आपसे पूछूंगा एक चीज़ खत्म करने के बाद, बोर्ड जब भी मैं मिटाऊंगा या आगे बढ़ूंगा, उससे पहले आपको पूछूंगा कि भाई आ गया, तो आप चिंता ना करें, है ना। वहाँ पे कुछ रहेगा तो आप मुझे बता दो, ठीक है। तो मैं टाइम दूंगा आपको कि भाई इस समय बताओ, इस समय बताओ, इस तरह से मैं आपको टाइम देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, नोट्स जो है, अच्छा मुझे बताओ बच्चों, आपको ये जो इससे पहले सर ने पढ़ाया था, क्या इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलती थी? क्या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या सर ने जो पढ़ाया था, रवि सर ने पेड बैच में, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलती थी? हाँ मिलती थी, ऐसा लिखो अगर। हाँ सर, ओके, यस सर, ओके, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम ही खत्म। आप पेन कॉपी लिख के साथ में बैठो, हाँ मिलती है, बढ़िया। एनसीईआरटी क्या करानी है मैंने कह दिया, हम सब करा देंगे, हाँ ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आपको पेन कॉपी लेके बैठना है। जब भी मैं कहूँ क्वेश्चन को ट्राई करो, फटाफट मत ट्राई करो। अप्रोच बच्चों, अप्रोच डेवलप करनी इंपॉर्टेंट है, कि अप्रोच आपको डेवलप करने की, क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। फटाफट अगर आप देखते रहेंगे सर कराएंगे तब करेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। एनसीईआरटी कुछ मत खोलो, कुछ भी नहीं खोलना, आपको सिर्फ पेन, खाली पेन और कॉपी, है ना, खाली कॉपी आपको लेके रहनी है। जब मैं कुछ पढ़ाऊँ, उसको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो वहाँ आप नोट्स बनाओ। आप उस समय हर चीज़ नहीं बना सकते, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं लिख के छोड़ दूं और बोलूं भैया लिख लो, फिर तुम में से कोई कमेंट करेगा सर मैंने छोड़ दिया तो मैं रुकूंगा, ऐसे नहीं हो पाता, है ना। हम सबका फायदा होगा, हाँ बिल्कुल, ये बच्चे ने अच्छा बोला, है ना, कि हार्ड क्वेश्चंस होंगे तो हमका फायदा होगा। बिल्कुल, मैं हार्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन सब मैं कराऊंगा। वो आप यार वो हम पे छोड़ दो यार, इतना ना हमारा अनुभव इस मामले में आपके हेल्प करेगा, आप चिंता ना करो, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस आप तो बस करें, है ना। मैं आपको ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको चाहूंगा कि आप रटे नहीं समझें। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल हार्ड क्वेश्चंस दूंगा, आपको मैं होमवर्क में हार्ड क्वेश्चन दूंगा, आपको टेस्ट में हार्ड क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। यहाँ भी बताऊंगा, नो प्रॉब्लम, है ना, लेकिन वहां भी मैं आपको सोचने पर जरूर मजबूर करूंगा। क्योंकि बच्चों आप सोचो, अगर मैंने सोचने पर मजबूर नहीं किया, ऐसा करा दिया जैसा कि जैसा ये आपको टेस्ट में दे दिया, तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन आपको सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ भाई मैं एलन से हूँ, किसी ने पूछा, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए
आप जो है टीचर की बात को सीरियसली माने, टीचर जानता है आपका अच्छा क्या होगा। टफ क्वेश्चन दूंगा, हार्ड दूंगा, क्या दिक्कत नहीं बनेगा तो परेशान होगा, लेकिन जब उसको उस परेशानी से उठेगा तो ही तो उस खुशी को प्राप्त करेगा जो सिलेक्शन की बात होती है। अभी तो मैं खुश कर देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बैकलॉग मत बनाना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पहली क्लास से बोल रहा हूँ, बैकलॉग मत बना लेना, ठीक है। एक दिन छूट गए, अगले दिन कुछ भी करके उसको खत्म करना है अगले दिन, है ना। इससे ज्यादा तीसरे दिन ही जानी चाहिए कभी भी गाड़ी, ठीक है। चलिए, तो ये बच्चों बात है। और ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, हाँ मैं ऑफलाइन में एलन में पढ़ाता हूँ, अभी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, पढ़ाता था वहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। चलिए, मुझे लगता है कि बात हो गई। अच्छा, गणित 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 मैं आपको पहले दिन ही कह दूं, ठीक है। क्या आपको लगता है कि इस वक्त अभी हम जो है फीस इस बात के लिए दी है हमने कि हम यहाँ पर ये सीखें कि भैया ये 3 + 4 कैसे जोड़ते हैं। तो 3 + 4 ऐसे जोड़ते हैं कि 3 डंडे खींचो, 4 डंडे खींचो, फिर इनको 1 2 3 4 5 7, ये 7 हो गया। ये तो करने हम शायद नहीं आए, या मैं आपको गुणा सिखाऊं कि 25.2 × 3.4 करो, है ना। तो ये गुणा भाग आपको आने चाहिए। 12वीं में आप हो, 12वीं पास आप हो बच्चों, आपको गुणा भाग आने चाहिए। क्या ये एक्सपेक्टेशन सही है? सही है? क्या आपको मैं गुणा भाग, मैं पढ़ाने से पहले आपको बोल रहा हूं, आपको गुणा भाग आना चाहिए, ठीक है। गुणा भाग में मैं आपकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करूंगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उसमें ये आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बस इससे ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, आपको कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं वाला, सब सिखा दूंगा, तो मैं बेसिक से लेकर एडवांस सब सिखा दूंगा। चलिए, बैकलॉग तो प्रश्न नहीं उठता, पहली क्लास है और रखना भी नहीं है बैकलॉग। चलिए ठीक है भाई, और जितना एडमिशन कराना था वो करा भी चुके हैं, तो मुझे ये भी डर नहीं है कि भैया कल कोई आएगा परसों कोई आएगा, ये एक अच्छी बात है, हाँ ना। तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर आवाज़ धीरे आ रही है, आवाज़ तो शायद अच्छी आनी चाहिए यार। चलिए ठीक है, आवाज़ तो सही है भाई, आवाज़ सही है। चलिए ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है सब कंप्लीट हो गया। हाँ, कॉपी पेन लेके क्वेश्चन को ट्राई करना, साथ के साथ में जितना कुछ लिख पाओ इंपॉर्टेंट साथ में लिखना, पॉसिबल है तो बाद में आपको हैंडआउट्स मिल जाते हैं, या तो हैंडआउट्स ही आपका नोट्स हैं। अगर कोई बच्चा हैंडआउट मिलने के बाद भी लेक्चर देख के नोट्स बना पाता है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं समय मिलता है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको हैंडआउट्स मिल जाते हैं, वही हैंडआउट्स से आपके नोट्स हैं, ठीक है। लेकिन क्लास के समय आप कुछ ना कुछ तो जरूर लिखें, क्वेश्चन दूंगा तो ट्राई जरूर करें, पेन चलते रहना चाहिए, क्लास को मूवी की तरह नहीं देखना है बच्चों, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल, साथ में ऐसा मत सोचना हर चीज लिख लेंगे, अरे सर आपने हटा दिया, सर हमने तो लिखा ही नहीं, ऐसा नहीं है ना। कुछ जब क्वेश्चन दो फटाफट से क्वेश्चन इधर पढ़ो और वहां सॉल्व करो। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली 3-4 बार बोल दी, उसको लिख लो फटाफट से। कोई देसी मैच फंडा बोल दिया, उसको लिख लो। ये आपको बच्चों करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। यस, बहुत ही बढ़िया। जिन स्टूडेंट का बैकलॉग हो गया, क्या वही क्लास, हाँ ठीक है, लो ना यार। अगर बैकलॉग, वैसे 12th बैकलॉग हो गया तो भैया 11th का बैकलॉग हुआ होगा, 12th का तो नहीं होगा अभी, 12th अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, इतना तो आइडिया है, गुड। चलिए ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम। अब आप हेडिंग डालें यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, और अब मैं पढ़ाने वाला हूँ, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे। हिंदी में लिखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। क्या होता है? आवेश का अध्ययन। आवेश का अध्ययन क्या होता है बच्चों? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, है ना। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, स्थिर का मतलब रुका हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब होता है बच्चों आवेश। वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। स्थिर तो हमें पता है, वैद्युतिकी यानी कि आवेश, यानी कि स्थिर आवेश का अध्ययन है ये। क्या है ये? स्थिर आवेश का अध्ययन। तो मैंने लिख दिया स्थिर वैद्युतिकी का मतलब है स्थिर आवेश का अध्ययन। तो प्रश्न उठा स्थिर आवेश का। अब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और वैसे बात है जब मैं खुद लिख रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, तो उस समय तुम भी साथ में लिख लो, ठीक है। चलिए, स्थिर आवेश का अध्ययन, अध्ययन। चलिए, स्थिर आवेश का अध्ययन है बच्चों। जब मैं पढ़ाऊंगा तो देखना मैं किस तरह चीजों को लिंक करता हूँ।
है ना। मैं कोई ऐसा रट के नहीं आया कि भाई ये पढ़ाना है मुझे। अब देखो किस तरह हम चर्चा करेंगे, किस तरह हम बात करेंगे, किस तरह मिलजुल के बात करेंगे कि ऐसा ऐसा ऐसा। मैं आपको ये सिखाने का प्रयास करूंगा किस तरह फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ होगा, किस तरह चीजों को सोचा गया होगा। जितना पॉसिबल है मैं आपको बताऊंगा उतना, ठीक है, जितना पॉसिबल है। जहां तक स्थिर आवेशों का अध्ययन, सर पहली बात तो इसमें प्रश्न मेरे अंदर आया कि स्थिर आवेशों का अध्ययन तो सही, आवेश क्या होता है सर, पहला प्रश्न ये आया। और सर दूसरा प्रश्न ये आया कि आपने स्थिर आवेशों का ही अध्ययन क्यों बोला, आपने गतिशील का क्यों नहीं बोला। इसका मतलब यहां से एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इसका मतलब सर गतिशील आवेश के अध्ययन को इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बोलते, बिल्कुल सही है। अब ये जो मैं इस तरह बोल रहा हूं ना, किस तरह की, तो सोच इन पे क्वेश्चन आ जाता है, क्या हम गतिशील आवेश के अध्ययन को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हैं? आंसर है नहीं। अरे होता तो फिर चैप्टर का नाम कुछ और होता, चैप्टर का नाम तो स्थिर वैद्युतिकी, यानी कि स्थिर आवेश के अध्ययन को ही। हाँ, अरे मैंने अब लिख दिया यहाँ पर, मैं बोल रहा था, मैं लिख भी रहा था, तो उतनी देर में तो मेरी शक्ल थोड़ी ना दिखेगा यार। वैसे भी मैं उल्टा हो गया तो देखो शक्ल तो दिखेगी नहीं, तो बेटर है उतनी फटाफट लिख लो। एक आध लाइन ही लिखी है तो उसको लिख लिया करो, ठीक है ना। एक लाइन लिखी है उसको लिख लिया करो। और उसके बाद जो है अगर कुछ नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं, जितना देखो 2 फायदे होंगे, लिख लिया। इसके बाद अगर मान लो जो मैं कुछ चीज नहीं लिख पाए, है ना, वैसे तो लिखने के लिए समय मिलेगा काफी, तो उसको बाद में रिकॉर्डिंग से थोड़ा थोड़ा फटाफट करके देख लो, कर लो, या फिर आपको हैंडआउट मिलेंगे, हैंडआउट्स में लिखो। बच्चों में सबसे बेस्ट काम बोलता हूं कि आपने लिखने के बाद भी अगर कहीं छूट जाता है ना तो कोई बात नहीं, वहां जगह छोड़ दिया करो। हैंडआउट्स जब मिलेगा, हैंडआउट्स में से फटाफट लिख लो। बोलने पर हम बोल देते हैं कि ठीक है यार कोई बात नहीं, हैंडआउट मिल गए। आपके पास कॉपी में लिखा होना चाहिए, जिस तरह हम ऑफलाइन में पढ़ाते थे, बच्चे लिखते थे, वैसे आप लिखो तो फुल फायदा होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इतने कमेंट्स करोगे प्लीज, मुझे नहीं दिखता एक साथ 10 कमेंट, फिर आप कहोगे कि मेरा नहीं पढ़ा, मेरा नहीं पढ़ा, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया स्थिर आवेश का अध्ययन। तो प्रश्न उठा, बस देखते जाओ किस तरह मैं सोच रहा हूँ, किस तरह मैं डेवलप, आपका दिमाग डेवलप कर रहा हूँ, किस तरह बातें। यार सही बात है, लिंक, बातों का लिंक देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब स्थिर आवेशों का अध्ययन, इसका मतलब सर गतिशील आवेश का अध्ययन कुछ और होता है। हाँ बच्चों, गतिशील आवेश का अध्ययन कुछ और होता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब सीधी सी बात, देसी में चुंबकीय क्षेत्र। आवेश जब स्थिर रहता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और आवेश जब गतिशील होता है तो उसके जो रूप बदल जाते हैं, उसके काम बदल जाते हैं। वो चलता हुआ गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लगता है। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसीलिए चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी, न कि गतिशील वैद्युतिकी। नहीं तो इसका नाम होता स्थिर गतिशील वैद्युतिकी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये में इंपॉर्टेंट समझ में आ गया कि आवेश रुका है तो कुछ और काम करेगा, चलेगा तो भयंकर परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए ये छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रुका हूं तब भी मैं साइलेंसर हूं, और मैं चलता हूं तब भी मैं साइलेंसर हूं, लेकिन आवेश का ऐसा नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, समझ में आया। सर आवेश क्या होता है? आपने बोला स्थिर का अध्ययन, स्थिर का अध्ययन नहीं, स्थिर आवेश का अध्ययन। तो सर आवेश क्या होता है? यस, बताओ, अब मुझे बताओ यार। आपने अगर, है ना, कुछ लोगों ने लाइव में शुरू में पढ़ा होगा, तब तो सब आते थे, है ना, तब तो सब आते थे। चलो बताओ आवेश क्या होता है? मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग वहां थे। ओके, प्रांजल वैष्णव। मैं हर बार इस तरह से नहीं पूछूंगा कि पूछूंगा और पढ़ूंगा, पहले है तो मैं थोड़ा पूछ रहा हूँ। इट्स अ प्रॉपर्टी ना, मजा नहीं आया। ओके, गुण 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 कौन था? प्रांजल वैष्णव। ओके प्रांजल, ओके, गुण होता है, वेरी गुड। बहुत बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टॉप मतलब याद नहीं रहे, कैट वाला, बहुत बढ़िया बच्चों। ये अच्छे अच्छे लोगों को इस बात की क्लियरिटी नहीं होती कि आवेश क्या है, पढ़ लिया। अरे हमको खुद ये इतनी क्लियरिटी तब नहीं थी जब हम पढ़ते थे कि आवेश क्या है। हालांकि ठीक है एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन कितनी छोटी सी बात है कि आवेश होता क्या है। हमें लगता है इलेक्ट्रॉन आवेश है, ये कभी आप ट्राई कर लेना, जब मैं आपको बहुत आंतरिक गुण है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो हम उसी प्रश्न से स्टार्ट करें कि आवेश क्या है। हमने लिखा आवेश क्या है, आवेश क्या है। ये मैं लाइव में भी ऐसे पढ़ाया था, यूट्यूब पे फ्री वाले में भी। आवेश क्या है? अगर इसका आंसर पहला मैं ऑप्शन दूं आपको कि भैया इलेक्ट्रॉन आवेश है, तो लोग फटाफट टिक कर देंगे कि सही बात है। दूसरा ऑप्शन में दूं प्रोटॉन आवेश है, तो लोग टिक कर देंगे प्रोटॉन। तीसरा मैं दूं कि भैया दोनों, तो लोग दोनों को टिक करेंगे, जबकि आंसर तीनों गलत है। आपको भी पता है बच्चों, ये गलत, ये गलत और ये गलत, है ना। अब देखो जो बता रहे हैं ना गुण, वो खुद भी सोचो, वो इसलिए बता पा रहे हैं कि उन्होंने अटेंड किया था। उस दिन तुमने भी गलती की थी, उस दिन एक भी बच्चे ने सही नहीं बताया था जब मैंने उस पढ़ाया था। हाँ, कैट वाला बताए थे। वैसे बच्चों आवेश के गुण बताए थे, बताऊंगा मैं, आपको ही पढ़ाऊंगा।
तो आवेश क्या होता है? आवेश गुण का नाम है। आवेश वस्तु के पदार्थ का गुण है। तो मैंने लिखा वस्तु के पदार्थ ऑब्लिक कण का गुण है, ये का गुण है। कौन सा गुण है? जिससे वह विद्युत या चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न ऑब्लिक महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यस बच्चों, आवेश इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के अंदर का एक गुण है जिसको आवेश कहते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था कि ईमानदार और ईमानदारी में क्या अंतर है? सर ईमानदार तो व्यक्ति है और ईमानदारी उसके अंदर का गुण है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ईमानदारी देख चल रही है, अरे चल तो वो आदमी रहा है, उसके अंदर का गुण है जिसको ईमानदारी कहते हैं। ईमानदारी को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, वो दिखता है, अपन व्यवहार से दिखता है कि यार बढ़िया आदमी है, ईमानदार आदमी यार, है ना। 10 रुपए की कचौरी थी, 5 रुपए में अगर उसने भूल गया तो 5 रुपए दिए, उसने ईमानदार था। उसी प्रकार बच्चों ये गुण होता है ना। यस, प्रभाव उत्पन्न या फील करने का गुण है, बिल्कुल। तो ये वस्तु का गुण है ना। ये गुण किसके अंदर होता है? कुछ पदार्थों के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन के अंदर ही गुण होता है, प्रोटॉन के अंदर गुण होता है। हमारे लिए तो 2 ही चीजें, मान लो बहुत चीजों में होता है, लेकिन हमारे लिए 2 ही चीजें इसमें गुण होता है, एक इलेक्ट्रॉन में होता है, एक प्रोटॉन में होता है। बहुत सिंपल से, ठीक है। चलिए, तो एक गुण तो होता है सर, ये तो समझ में आ गया कि हाँ सर आवेश क्या होता है। आवेश एक गुण का नाम है, ठीक है। आवेश एक गुण का नाम, बिल्कुल सही है। इस गुण से क्या होता है? वह विद्युत और चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करता है ना। सर कैसे करता है सर ये विद्युत या चुंबकीय प्रभाव? आपने लिखा तो दिया सर ये विद्युत या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है, सर करता कैसे है? तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि विद्युत या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न कैसे करता है। हम बात करेंगे इस बारे में कि कैसे करता है, ठीक है। वैसे मैंने आपको बोल दिया कि गुण है, करता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। प्रश्न आया कि सर ये गुण कैसे आया, ये कब आवेशित कहेंगे? भाई आवेश तो एक गुण है, उस गुण के कारण विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत प्रभाव का मतलब है धारा वारा उत्पन्न होती है। अब आपको भी पता है कि धारा कैसे उत्पन्न होती है। क्या आवेश प्रवाह की दर को समय के साथ अपन क्या बोल देंगे? धारा कह देंगे। ये लो भैया, आवेश बहता है तो धारा उत्पन्न होती है, ये विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो गया। तो सर ये आवेश आता कैसे है? हम कब कहें कि कोई वस्तु आवेशित है या अनावेशित है? तो ये क्वेश्चन का आंसर अब देंगे, कब वस्तु को आवेशित कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप इतना न लिखें भाई। ये दीपिका साहू अपने ये लिखा, बिल्कुल आपने लिखा सही है बच्चों, लेकिन आप टाइप मत करो, है ना। आप सही है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आप टाइप मत करो, ठीक है। चलिए, अब ये तो समझ में आ गया कि हाँ सर बिल्कुल, ये जो आपने अभी बताया कि वस्तु का गुण है, ये गुण सर कब उत्पन्न होता है? मैं तो ये तो बताओ सर, मैं तो पता ही नहीं कब गुण उत्पन्न होता है। अब देखो ध्यान से, ठीक है। चलिए अब देखो, मैंने कहा कि भैया एक वस्तु मेरे पास है, एक वस्तु मेरे पास है, ये वस्तु है, इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर है मान लो 8 और प्रोटॉन का नंबर है 8। बच्चों आवर्त सारणी में इस तत्व को क्या कहते हैं? आपको याद है? एक ऐसा तत्व जिसके हर कण में या हर एटम में 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन भी है लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन है। क्या बोलते हैं उसे? ऑक्सीजन। वेरी गुड। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओहो, 8 नंबर पे ऑक्सीजन आया, मतलब ये ऑक्सीजन का परमाणु है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। मैंने कहा कि इस पर आवेश बताओ, तो आपने कहा सर इस पे आवेश जो होगा, अब समझे ध्यान से, इलेक्ट्रॉन एक कण है जिस पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन एक कण है जिस पर आवेश होता है। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन में आवेश जो होता है उसे हम बोलेंगे बराबर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, जो आपको पता है। इसको शॉर्ट में -e बोलते हैं। का मतलब ये हुआ कि मैंने सोचा यार ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इतना बड़ा हो गया, मेरे को बार बार बोलने में आलस आ रहे हैं, मैं इसको ई बोल देता हूँ। तो लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप ई बोल दो इससे यार। तो मैंने इसका आवेश -e बोल दिया। फिर मैंने कहा प्रोटॉन का आवेश क्या है भैया? प्रोटॉन का आवेश क्या होगा?
तो हमने कहा कि भैया प्रोटॉन का आवेश को प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बोल दो या इसको प्लस ई बोल दो। मैंने कहा यार बहुत ही बढ़िया, ये तो यार अच्छा काम हो गया कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को माइनस ई बोल दो और प्रोटॉन के आवेश को प्लस ई बोल दो, बहुत ही सुंदर। अब इस पे आवेश चेक करते हैं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने हैं। चलो इस पे आवेश चेक करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस ई, तो 8 पर कितना, 8 इंटू माइनस ई, प्लस एक प्रोटॉन पे 8 प्रोटॉन है तो 8 इंटू प्लस ई, माइनस 8 ई प्लस 8 ई बराबर कितना हुआ, 0। मतलब ये कैसा हो गया, निरावेशित। ये निरावेशित है, निरावेशित, न्यूट्रल जिसे आप बोलते हो बच्चों, न्यूट्रल है ये। तो न्यूट्रल कब है, न्यूट्रल तब है जब या तो सर इसमें एक भी प्रोटॉन और एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो भी न्यूट्रल है। सही बात है यार, एक भी प्रोटॉन ना हो और एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो तब भी न्यूट्रल है, लेकिन हर तत्व में कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे ही सही। तो एक बात सर समझ में आ गई बहुत सुंदर तरीके से, सर इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर जब बराबर होगा ना तो साला न्यूट्रल है ये। मैंने कहा बिल्कुल सही यार। अभी कौन महान है कि 12th कब स्टार्ट करोगे, क्या कहा जाए इसे, नासेर बसेर, बार बार किए जा रहा है मैसेज, 12th कब स्टार्ट करोगे। बावले क्या करता है, 12th कब स्टार्ट करोगे। चलो देखो बच्चों, आपको देख लेना है, जब ऐसी चीज होगी ना मैं आपको बोल दूंगा तो फिर आप ही देख लेना। ले बाकी ठीक है, आप भी टाइम पास मत करना ज्यादा। चलिए देखो ध्यान से, 12th ही चल रहा है, इधर देख बावला। चलिए तो बच्चों अब देखो देखो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, निरावेशित का सिद्धांत। निरावेशित का सिद्धांत क्या है, निरावेशित का सिद्धांत है कि भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर के बराबर हो जाएगा तो उसे निरावेशित वस्तु कहते हैं। ये हमें दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना है कि निरावेशित का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का नंबर क्या होगा, बराबर होगा। बहुत ही बढ़िया। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई यार कि सर है ना, अगर इनका नंबर बराबर होता है तो निरावेशित होता है, इसका मतलब सर अलग अलग होता है तो आवेशित होता है। ये लो आपने खुद ने आंसर निकाल दिया कि आवेशित कब होता है। अगर ये नंबर बराबर है तो निरावेशित, लेकिन ये नंबर बराबर नहीं है तो वस्तु को क्या बोलेंगे, आवेशित कहेंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये तो निरावेशित का मैंने बात कर ली, बहुत ही सुंदर बात की यहाँ पे, ठीक है। बहुत धीरे धीरे मैं लिख रहा था, अगर आपने लिख भी लिया अच्छी बात है, और नहीं भी लिखा तो एटलीस्ट, अब देखो ये लाइन थी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट किसी ने नहीं भी लिखा तो उसको एटलीस्ट इसको लिख लेना चाहिए था कि बार आवेशित कैसे कहेंगे, और एक लाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। उसके बाद जगह छोड़ देते, बाद में जब नोट्स मिलता तो उसमें से नोट्स में देख के फटाफट फटाफट देख लेते। लेक्चर देखने से अच्छा कि फटाफट जब लेक्चर देख लिया आपने लाइव तो नोट्स फटाफट जो मिलेंगे पीडीएफ उसमें से फटाफट देख के लिख लो। लेकिन लिखना जरूरी है, एग्जाम में पीडीएफ खोल के पढ़ना मजा नहीं आता है ना, कॉपी में होता फटाफट रिवीजन होता है, ठीक है बच्चों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर यार, है ना। बिल्कुल मजा आएगा अगर आप बिल्कुल फील करके चीजों को पढ़ेंगे तो मजा आएगा कि हाँ सर बात हो कैसे कनेक्ट होती है यार ये बात। बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चे के लिए तो मजा है ना पढ़ने वाले के लिए तो हर बार सजा है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो सर ये तो समझ में आ गया। सर अब मुझे आपके बिना बताए एक और बात समझ में आ गई कि सर का नंबर अलग होगा तो आवेशित कहेंगे। चलो अब उस पर चर्चा करते हैं कि आवेशित क्या होता है। चलिए बहुत ही बढ़िया है, मजा आया अपन को। अब देखो ध्यान से, मैंने फिर से एग्जाम्पल लिया कि यार उसी का एग्जाम्पल लो, इलेक्ट्रॉन बराबर 8 है और प्रोटॉन बराबर भी कितने हैं, 8 है। ये तो आवेशित था। चलिए इसके मास को आज मैंने क्वेश्चन को और बढ़ाया, इसका मास बराबर, इसको मैंने लिखा बच्चों कैपिटल एम लिख दिया। एक केस में मैंने क्या किया, एक केस में मैंने सोचा कि यार इलेक्ट्रॉन जो है उसको 6 कर दो और प्रोटॉन को तो 8 ही रहने दो। इसका मतलब मेरी वस्तु ने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। चलिए जब मैं आज तुझे त्याग देता हूं, त्याग दिया, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया। बहुत ही बढ़िया यार, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया यार। कैसे से पता चला, अबे 8 है, 6 रह गए, 2 को त्याग दिया। तो मैंने इसको कमेंट करके लिख दिया कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया भैया अपने जीवन से। कोई दिक्कत नहीं, सब त्याग दिया तो नोट करके लिख लिया कि 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग गया। बहुत ही बढ़िया यार। अब हमने सोचा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बुद्धि ने कह दिया कि भैया नंबर अलग हो गया तो आवेशित तो हो गया। अब कौन सा आवेशित हुआ ये नहीं पता, तो इसको हमने डैश कर लिख दिया। ये आवेशित है लेकिन कौन सा अभी नहीं पता। चलो बुद्धि लगाते पता करते हैं यार कि कौन सा आवेश है। बहुत ही बढ़िया, चलो सोचते हैं। चलिए
अब यहां पर इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, बहुत बढ़िया। अब हमने इसका नेट आवेश निकाला, है ना, नेट, क्यू नेट। चलिए क्यू नेट जैसे निकाला, इलेक्ट्रॉन 6 है तो 6 इंटू इलेक्ट्रॉन कितना होता है माइनस ई, प्लस 8 इंटू प्रोटॉन कितना होता है प्लस ई। अब माइनस 6e प्लस 8e बराबर कितना हो गया प्लस 2e। ये तो मुझे समझ में आ गया, ओ हो पॉजिटिव आवेश है, तुम पॉजिटिव आवेशित है। इस पर आवेश कितना है पॉजिटिव आवेशित है। ये बहुत ही बढ़िया यार, मजा आया अपन को। तो एक बच्चे ने कहा कि सर आपने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। मैंने कहा यार बिल्कुल सही बात है यार, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया मैंने, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, अच्छा आवाज कम आ रही है ऐसा तो नहीं है, बाकी लोगों को तो आ रही है। हाँ ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही चलो बहुत ही सुंदर। ओके मिस यास्मीन, ओके थैंक यू बच्चे। चलिए ये तो आगे प्लस 2 ही। अब हमने कॉन्सेप्ट ही बना लिया। अपन तो क्या स्मार्ट लोग हैं यार, अपन फटाफट है ना, देखो स्मार्ट से बोलते हैं फटाफट चीजों को देख के कॉन्सेप्ट बना ले। सर इसका मतलब क्या मैं ये कह दूं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने पर प्लस आवेश आता है? मैंने कहा यार बिल्कुल सही बात है। और कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? 2। तो देख आवेश भी कितना आया 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर कितना आवेश आया प्लस 2e। तो मैं कहता हूं 10 इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर कितना आएगा? तो कहेगा सर 10e। बहुत ही सुंदर यार, 10 इलेक्ट्रॉन को त्यागा 10e, 2 को त्यागा 2e, 50 को त्यागा तो सारा 50e। मजा आया यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। मैंने स्टार बना के लिख लिया वेरी इंपॉर्टेंट करके, इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर क्या आता है? पॉजिटिव आवेश आता है। ये मैंने स्टार बना के लिख दिया। ये स्टार वाली लाइनें आवेश आता है वो लाइनें होती है जो बाद में आपको शॉर्ट नोट्स भी अगर बनाने हैं तो शॉर्ट नोट्स के अंदर ये बातें छप जानी चाहिए, बिल्कुल चांद तारे बन के लाइन आ जानी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चे, ये लाइनें वही है जो अपन को याद रहनी चाहिए। समझने के बाद इसका कंक्लूजन है एक लाइन में कि सर ये याद रहना चाहिए सर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। अब मेरे को एक और बात की चर्चा करनी थी, हालांकि मुझे 2 केस लेने थे यहाँ पर। एक केस मैं उस साइड में लूंगा कि केस नंबर 1, ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। मेरी चर्चा ये है कि क्या ये दोनों एक जैसे हैं? तो आप कहोगे कि एक जैसे नहीं है। एक जैसे नहीं यार। तो मैंने कहा कि यार एक जैसे क्यों नहीं है? सर 8 है और 6 है। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ये तो 6 हो गए। इसके मास को क्या मुझे अब m1 बोल देना चाहिए? m1 जब अलग अलग हो गए तो मास को अलग अलग बोल दो, उसको m बोला, इसको m1 बोला। यस, आप मुझे कमेंट करके बताओ इस m1 को क्या बोलोगे? ये m के बराबर है, कम है या ज्यादा है? m के बराबर है या कम है या ज्यादा है? m1 पे चर्चा करो, m1 कम है या ज्यादा है या बराबर है? जब पूछा तो आंसर दो। एटम सेम है? हाँ बिल्कुल एटम सेम है, ये भी ऑक्सीजन था, ये भी ऑक्सीजन था, बिल्कुल सही बात है, एटम सेम है। m से कम है, ओके कम है, बहुत बढ़िया। ऑब्वियस सी बात है सर, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो m1 जो है इसका जो मास है, इसके मास को m1 कहा और m1 क्या है? कम है, बिल्कुल। तो इसको अपन लिख देते हैं यहाँ पर कि जो m1 है वो लेस देन है कैपिटल M से। क्यों? इसका मास m1 का मास कम क्यों है? क्योंकि सर 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो मैंने कहा, मैंने प्रश्न पूछ लिया आपको, इस केस 2 को तो अपन बाद में करेंगे। मैंने पूछा m1, अच्छा ये क्वेश्चन था भैया, ये क्वेश्चन नहीं था कि भाई कैसे जो है इसका मास क्या होता है, तो आंसर हो जाता है कम हो जाता है। मैंने कहा m1 का मास कितना कम हुआ? मास कितना कम हुआ? कितना कम हुआ? तो आप कहोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन के जितना मास कम हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अबे इलेक्ट्रॉन का भी तो कोई ना कोई मास है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अरे गरीब आदमी है साहब, लेकिन है तो सही, गरीब है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 की पावर -31 किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन ईमानदारी की बात कर रहे थे। ईमानदारी थी, ईमानदारी। कम हुआ है मतलब हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अभी वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ओके बहुत ही बढ़िया। मुझसे एक बच्चा पढ़ा था अभी वो गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई, थैंक यू बिश्नोई, थैंक यू बेटा। चलिए मेरा भाई, आप विष्णु का भाई पढ़ा होगा भाई ऑफलाइन में, वो सिलेक्शन हुआ था। चलिए बहुत बच्चों का भी है ना, चलिए बधाई हो है ना, उसको बधाई हो।
उसके बाद नंबर होगा तो ये बोलिएगा कि भाई सर को मैसेज करें। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने कहा m1 का मास कितना कम हुआ, तो आंसर है 2 me। ये भी प्रश्न उठ गया, प्रश्न बन गया भैया कि मैंने ये सीख गए हम लोग कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो कितना मास कम हुआ। 2 me का मतलब क्या है बच्चों, 2 me का मतलब है 2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, इतना मास कम हो गया। तो मैं कहूं 50 इलेक्ट्रॉन त्यागते तो कितना कम होता, तो बोलता 50 इंटू me। ये लो यार, मजा आ गया अपन को तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खुशबू, यस खुशबू, साहिल सर नाम है मेरा, ओके भाई ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ, इस बोर्ड पे कोई कहीं कष्ट, इस बोर्ड पे कहीं कोई कष्ट? ये बेसिक था इसलिए मैं बहुत बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं आपको। आप ऐसा मत है ना, कुछ बच्चे कमेंट करते जल्दी पढ़ो, अरे जल्दी का मतलब मस्त रहो, बस पढ़ो, है ना। मुझे पता है कहाँ स्पीड बढ़ानी है ना। मैं आपसे ही मेहनत करूंगा, ऐसा मत सोचना कि मेहनत नहीं करूंगा। अरे क्वेश्चंस भाई, तो कंसेप्ट सीख, है ना। क्वेश्चन में तो प्राण निकाल दूंगा तेरे में, कॉन्सेप्ट सीख तो बस। चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए सीखा। अब केस 2 की बात करते हैं। अब केस 2 आप मुझे हेल्प करना, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं कि भाई केस 2 की बात करते हैं। केस 1 की बात ये हो गई, चलो केस 2 की बात करते हैं। ये केस 2 यहां पे लिखना था, जगह नहीं है, मैं यहां पे लिख रहा हूं। ये ऐसा किया मैंने, केस 2। केस 2 में चलो आप लोग समझना, बताना कि इलेक्ट्रॉन वो पहले कितने थे, 8 थे, यहां कम किए मैंने, बढ़ा दिए, 10 कर दिए। और प्रोटॉन कितने हैं, 8। इसका मतलब मैंने कमेंट लिखा कि 2 इलेक्ट्रॉन आए या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो आवेशित तो हो गया। अब कौन सा आवेशित है ये मुझे नहीं पता, ऑब्वियस सी बात है सर, पहले प्लस हुआ था तो माइनस हुआ होगा आवेशित। चलिए फिर भी हम तो चेक करते हैं, और हम ऐसे बातों में नहीं उलझते, अपन तो चेक करते हैं भैया, अच्छे लोग हैं हम तो। चलिए क्यू नेट निकालते हैं। क्यू नेट बराबर, चलिए इलेक्ट्रॉन कितने, 10 इंटू 1 का कितना -e प्लस ये कितना 8, 1 का कितना +e, 8e कितना हो गया -2e। ओ हो, ये तो नेगेटिव आवेश है। ओहो समझ में आ गया यार। तो फटाफट से दिमाग चल गया कि सर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर नेगेटिव आवेश आता है। तो फटाफट से बिना देरी किए हमने लिख भी लिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से नेगेटिव आवेश, ये मंत्र याद रखना जिंदगी में हमेशा, आवेश आता है। ये मंत्र याद रखना कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से नेगेटिव आवेश आता है। ये कॉन्सेप्ट से मंत्र के याद नहीं रहेंगे तो फिर आप वहां पे देखते रहोगे मुंह, कैसे करूं, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब इसको अपन बात करें कि ये तो हो गया, कंसेप्ट भी समझ में आ गया सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। इसका मास की बात करें अपन यार, इसके मास को अब मैं ना m बोलूंगा ना m1 बोलूंगा, m2 बोलूंगा। अब ऑब्वियस सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे तो m2 जो होगा वो ज्यादा होगा m से। m से कंपेयर कर रहा था मैं, इससे कंपेयर कर रहा हूं हमेशा, पहले वाले से, है ना। ऑब्वियस सी बात है जब m1 कम है m से, तो ऑब्वियस सी बात है m2 तो m से ज्यादा ही होगा, ठीक है, m2 m से ज्यादा होगा। बस इलेक्ट्रॉन, मूल एटम से इलेक्ट्रॉन त्यागे तो प्लस, ग्रहण किए तो माइनस। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, मजा आया। चलिए अब इसके बात करें कि इसका भार बढ़ गया, ऑब्वियस सी बात है, देखा भार कितना बढ़ा। मैंने क्वेश्चन पूछा भार कितना बढ़ गया, तो आंसर आप लिखोगे 2 me बढ़ गया। सर पिछली बार भी तो ये आंसर था, अरे उस समय घट गया अब बढ़ गया, बराबर 2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 बराबर, ये बन गया 18 और ये बन गया 1.82, सॉरी 18.2 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये बात मुझे समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। सौम्य यादव क्लास रुक गई, ऐसा थोड़ी है, अरे क्लास थोड़ी रुकी है ना, क्लास नहीं रुकी, चल रही है। चलिए बहुत ही सुंदर। चलो मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट आपको समझ में बच्चों आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर यार, ये अपन सीख गए भैया। आवेशित कब होता है तो उससे सीख गए हमने, ठीक है। चलिए आई क्लास रुक गई, कौन मैसेज कर रहा है भाई? चलिए बहुत ही सुंदर, ठीक है। चलिए अब अपन बात करें बच्चों, आगे अपन बात करें। चलो अब मैं इस पे आपको ये सिखा दिया मैंने, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन करूँ फटाफट से। अब क्वेश्चन लिखना मत भली,
है ना। क्वेश्चन देखना फटाफट से, कॉन्सेप्ट है ना सीख गए, दोनों कॉन्सेप्ट सीख गए, बहुत ही बढ़िया। चलो अब कॉन्सेप्ट अब देख कर फटाफट स्टार्ट कर देना। किसी, बुद्धि लगा के करना, निरावेशित, चलो ठीक है मैं लिख रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है, तो साथ में तुम भी लिख लो। ठीक है मैं लिख तो रहा हूं, समय तो मुझे लगेगा, फटाफट लिख लो। चलिए, किसी निरावेशित वस्तु में 5 गुणा 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन है ना। इसको निरावेशित या उदासीन भी बोल सकते हैं। उदासीन न्यूट्रल का हिंदी में बोलते हैं भाई, उदासीन, है ना। तो पहला क्वेश्चन, क्यू नेट, अब इतने से तो चलेगी ना, कुल आवेश। दूसरा, कुल पॉजिटिव आवेश। तीसरा, कुल नेगेटिव आवेश। चलो इतना ही कर दो, इतना ही कर दो। मेरे को तो एक डाउट ही आया कि यार निरावेशित तो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? क्या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है बाबू भाई? बाबू भाई क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? आंसर दे दिया एक ने तो 000 तेरे मार्क्स। हाँ ओके ओके ओके, सैयद का आंसर भी 000। ओके 0, इसीलिए मैं कह रहा था कि पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनो। तुम में से जितने लोगों ने बताया 99% का आंसर गलत है, 0 मार्क्स है तुम्हारे, कोई भी नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। हाँ ये होता है देख, इसलिए मैं ना बहुत प्रेम से सिखा रहा था, बता रहा था। अब सुन ले, देख, सीख यहाँ पर, है ना। ऐसा भड़बड़ा मत किया अगर, जल्दी पढ़ाओ और ये करो और वो करो। कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसके बाद सब तुम्हें करना है। देख ध्यान से, देख ध्यान से। निरावेशित वस्तु है, तो निरावेशित वस्तु का अर्थ मैंने आपको सिखाया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। जिसको अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, सॉरी बोल देना, हाँ सॉरी सर गलती हो गई, गड़बड़ हो गया, है ना, गड़बड़ कर दिया, है ना। अपने गलती का एहसास होना चाहिए, कोई भी नहीं होगा पड़ेगी। देखो कोई बात नहीं, गलती करना बुराई नहीं है, लेकिन बच्चों इससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि यार कितनी सिंपल चीज सर ने सिखाई थी, देखो उसमें गड़बड़ कर दी हमने। सोचने का तरीका देखना, सर ने सिखाया था, हाँ सर ने सिखाया था। देखो सर तो उसी लाइन से करेंगे जो सर बोलते हैं। सर अगर आपने उदासीन बोला था, उदासीन का मतलब है आवेश कितना है, 0, तो ये तो बिल्कुल आपने भी बोल दिया। सर जब कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मुझे बताओ इसका मतलब क्या ये नहीं हुआ कि कुल नेगेटिव आवेश, क्या इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि कुल नेगेटिव आवेश बराबर कुल पॉजिटिव आवेश? कुल पॉजिटिव आवेश, अरे अगर उस किसी वस्तु पे 0 आवेश है तो क्या उसका मतलब ये नहीं होता क्या कि +5 - 5 बराबर 0? क्या ये 0 नहीं होता? अगर कोई वस्तु निरावेशित है तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। गलत, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो प्रोटॉन के बराबर है। सही है, ये तो एग्जांपल लेने के लिए बोला था 5-5, ऐसा मस्त दिल पे मत ले लेना इसको। चलिए, तो नेट आवेश तो 0 है, चलिए बहुत ही बढ़िया। मैं बोलता हूँ कुल पॉजिटिव आवेश, चलो देखते हैं पॉजिटिव आवेश कितना है। पहले अपन कुल नेगेटिव आवेश देखते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 × 10 की घात 8, तो कुल नेगेटिव आवेश कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का नंबर 5 × 10 की घात 8, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना था? -1.6 × 10 की पावर -19, तो ये कितना हो गया? -5, 1.6 × 5 80, तो 8.0 गुणा 10 की घात। भाई ये पावर आपको गुणा करना आई थिंक आता है ना। जब पावर गुणा में होती है तो उनको जोड़ देते हैं। -19 था तो +8 कर दो, -19 था तो +8 कर दो, तो ये बन गया -8 × 10 की घात -11।
आवेश का मात्रक क्या होता है अभी नहीं पता भैया, हम मात्रक नहीं लिख रहे, हमें पता ही नहीं, अभी तो पढ़ा ही नहीं हमने, ठीक है। या तो हम इतना लिख देते हैं या फिर हम इसको बच्चों लिख सकते थे 5 इंटू 10⁸ इंटू -e, ये एक ही बात है। या तो ऐसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। तो ये कुल नेगेटिव आवेश मिल गया मुझे। कूलाम होता है, अच्छी बात है, मुझे भी याद है कूलाम होता है ना, अभी नहीं सीखा भैया हमने, ठीक है। चलो वो सब छोड़ो, चलिए अब हम बात करें कि यार नेगेटिव आवेश तो इतना हो गया, पॉजिटिव आवेश कितना होगा, तो अभी अभी लिखा है भैया जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, इतने ही होंगे, यानी कि 5 गुणा 10⁸ इंटू प्रोटॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉजिटिव में, तो वही आंसर आएगा पॉजिटिव में बराबर +8 गुणा 10⁻11 कूलाम लिख देता हूं मैं, अभी पढ़ लेंगे हम, अभी वही लिखाऊंगा मैं मात्रक क्या होता है। ये गलती हो गई, हमें ये देखना था कि कुल नेट चार्ज पूछा है, हाँ ठीक है, चलो गलती हुई, चलो बढ़िया बढ़िया, हाँ गलती मानी आपने, अच्छी बात है, गुड। चलो चलो छोड़ो गलती वलती छोड़ो, आगे समझ में आ गया, अरे गलती या भाड़ में, समझ में आया। क्या समझ में आ गया है, समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, चलो ओके गुड, अब नहीं हुई गलती। चलिए मैं फिर से बताता हूं, हमने कहा कि निरावेशित वस्तु है, निरावेशित का मतलब है बच्चों ऐसा नहीं कि आवेश है ही नहीं, अरे भैया +5 आवेश और -5 आवेश है, दोनों है, तो +5 -5 कितने हुए 0। निरावेशित का अर्थ है कि जितना पॉजिटिव आवेश है उतना ही नेगेटिव आवेश है। मैं कहूं मेरे पास 5 प्लस है और 5 माइनस है, बताओ कितने रुपए हैं, तो तू कहेगा सर 5 + 5 - 0 है, वैसी बात हो गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है, अभी अभी लिखाया था, मैंने तो बोला भी था उसको लिख लो फटाफट वहां पे, क्योंकि अपन 3 स्लाइड आगे आ चुके हैं, तो पहली स्लाइड पे क्या था, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि कॉपी पेन लेके बैठ 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 वहां लिख ले उस लाइन को, इंपॉर्टेंट, ताकि तो फटाफट तेरे कॉपी में तो फटाफट हल्का सा ऊपर देखेगा तो लाइन दिख जाएगी। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो कुल पॉजिटिव आवेश कुल नेगेटिव आवेश के बराबर है, इसका मतलब इतने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर मैं इसमें एक प्रश्न पूछता कि कितने कितने प्रोटॉन है इसमें, तो बोलता सर इतने इलेक्ट्रॉन है तो उतने ही प्रोटॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है तो उतने ही क्या है प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन का नंबर कितना है मैं पूछूं, चलो 4th क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन का नंबर कितना है, तो आंसर क्या बोलेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 5 गुणा 10⁸। यस, चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलिए मुझे लगता है दिख तो रहा है, ये बच्चा बोल रहा है ऊपर मत लिखिए, दिख रहा है आई थिंक, दिख रहा है भाई, है ना। चलिए बहुत ही सुंदर, मुझे लगता है आ गया क्वेश्चन, आ गया, क्या हम आगे बढ़ जाएं, कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस। चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए ठीक है, सबने ओके बोल दिया, बेसिक क्वेश्चन है इसमें थोड़ा रुक रहा हूँ, ठीक है। चलिए फटाफट, आपने भी सॉल्यूशन दिख दिया होगा, नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बोल दिया, फटाफट से आना आप वहां पे जाके, इंटरेस्टेड इन DN न्यू बैच, ओके गुड, चलिए अच्छी बात है, डन हो गया, चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए ठीक है, ये हो गया। अब आगे एक और क्वेश्चन, एक और थोड़ा सा एडवांस हल्का सा, चलो देखो ध्यान से, मैं इतना समझा रहा था उस वक्त, आई होप आपने लिख लिया था अच्छे से, है ना, इतना समझा रहा था अच्छे से आपने लिख लिया होगा, ठीक है। चलिए लिखो, साथ में लिखो, फटाफट से साथ में लिखो, किसी वस्तु से 5 गुणा 10⁸ इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन, उसका आवेश क्या होगा, वह दुबला हो जाएगा या मोटा,
वह दुबला हो जाएगी। वस्तु है या मोटी? वस्तु है, इसलिए मैं मोटी वर्ड यूज कर रहा हूं। थर्ड, वजन में परिवर्तन कितना होगा? आपको थोड़ा बुद्धि लगाना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दुबले पतले, वो मजा आ गया सर, दुबले पतले क्या, ऐसा नहीं। बुद्धि लगानी है कि लिखा है तो क्यों लिखा है। आस्क वाला टूल आ रहा है, कहाँ आ रहा है बच्चा? आप लोगों को दिख रहा है ना? कई बच्चा बोला सर आस्क वाला टूल आ रहा है। ठीक है ठीक है, मैं नहीं लिखूंगा वैसे, है ना, आपने बता दिया, मुझे दिक्कत नहीं है नीचे लिखने में, है ना, अभी लिख दिया तो चलो लिख दिया। हेमंत सर के भाई हैं क्या? अबे हेमंत सर के भाई नहीं हूं मैं, वैसे हम सभी भाई हैं। चलो ठीक है, चलो चलो बात करते हैं। चलिए, इतने इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो मैंने तो बुद्धि ने मैंने पहले ही कह दिया था, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर कैसा आवेश आता है? प्लस। तो हम लिखेंगे पॉजिटिव आवेश होगा। आवेश कैसा होगा? पॉजिटिव। अरे भाई, वस्तु ने n इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, n इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो उसमें आवेश कितना आता है? प्लस का आता है, और n इंटू ई आता है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं सर, इलेक्ट्रॉन नहीं है। ई का मतलब है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इस इतने बड़े को हम ई बोलते हैं। इतने बड़े को हम क्या बोलते हैं? ई बोलते हैं। ई का मतलब हर बार इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन होगा तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन या ई माइनस या माइनस ई, ऐसे बोलूंगा। चलिए, तो एन इलेक्ट्रॉन त्यागे तो क्या लिखूंगा? एन ई। तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? 2। मैंने बोला था 2 तो 2 ई, 3 तो 3 ई, 10 तो 10 ई, इतना है तो इतना ई, इतना है तो इतना ई, मतलब 5 गुणा 10 की घात 8 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। चलिए, बस तो दुबली हो जाएगी या पतली? अभी कॉमन सेंस से सोचना था कि भैया इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, उसका मास घट गया, दुबली हो जाएगी, दुबली हो जाएगी, दुबला हो जाएगा या दुबली हो जाएगी? दुबली हो जाएगी। ठीक है, चलिए, वजन में परिवर्तन, हाँ बिल्कुल, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं उतना परिवर्तन होगा, तो वजन घटेगा। और कितना घटेगा? n का घटेगा, n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये n ही है, ये n का मान है। तो बस गुणा कर देंगे यार आप, 5 गुणा 10 की घात 8 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। यस, घटेगा बिल्कुल, दुबला हो जाएगा का मतलब है घटेगा, मतलब थोड़ा इमोशन से खिला गया है। चलिए चलिए चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए बताओ, कोई कष्ट इसमें? इसमें कोई कष्ट है तो बोलो फटाफट से। अब ये क्या है जो मैं बता रहा हूं ना, इसको वापस से करना, ऐसा नहीं कि बस कर लिया हो गया। इसको इस पर नोट्स इसलिए तो लिखवाते हैं ताकि जब कोई रिवीजन करो तो फटाफट नोट्स देखा, अरे कुछ नहीं तो चले नोट्स के क्वेश्चन को दोबारा कर लिया, खत्म, रिवीजन हो गया। रिवीजन करने का बहुत आसान तरीका है बच्चों, अगर समय कम है तो नोट्स के क्वेश्चन को फिर से कर लो। ये नोट्स के क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अभी मैं देखो कुछ दिनों बाद ऐसे क्वेश्चन दूंगा, आपको लगेगा तो क्या अनशन क्वेश्चन दे रहे हो, जबकि देखो मैं ऐसे सोल्व करूंगा उस चीज को, तब तक अभी भूल जाओगे। लेकिन ठीक है, तो ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ठीक है। चलिए, सोचना बच्चों, सोचना डेवलप कर लो, है ना। हर चीज पर लाखों क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सोचना आ गया तो सब खत्म, सब हो जाएगा। सोचना ही नहीं सीखे, बस रट लिए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, चला और कुछ कर दिया तो पता नहीं, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं सोचना सिखाता हूँ, आप सोचना सीखो। सोचते कैसे हैं, कैसे मेरे को, मैं खड़ा हुआ क्वेश्चन करता हूँ, सोचता हूँ कि सर ने बताया था ये लाइन थी, वो लाइन थी, वो लाइनों को इंपॉर्टेंट है, वो याद रखेंगे तो सब काम हो जाएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया, चलिए बहुत ही सुंदर यार, मजा आया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह की बेसिक चीजें अपन कर लेंगे। अब अपन बात करें एक इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट बात, आवेश के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, कि जो आवेश है, आवेश है क्यू आवेश। रिसर्च करके ये पता लगाया है कि जब आवेश रुका है का मतलब है स्थिर है, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0, स्पीड कितनी है? 0।
तो ये क्या करता है, ई यानी कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। साथ में लिख लो, मैं लिख रहा हूं तो साथ में लिख लो, विद्युत क्षेत्र, क्योंकि मैं देखूंगा नहीं इस वक्त, उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। ये आवेश का विशिष्ट गुण है, इंपॉर्टेंट बात है। जब चलता है यानी कि गतिशील है, v बराबर नहीं है 0, तो E तो उत्पन्न करता है प्लस B उत्पन्न करता है। B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। ये अजीब बात थी यार, क्यों करता है की बात बोलूंगा मैं, ठीक है। चलिए, अब मैंने कहा जब आवेश त्वरित होता है, त्वरित हो, त्वरण समझते हो ना, A बराबर dv बाई dt, सर ने पढ़ाया होगा, A बराबर dv बाई dt। तो जब आवेश त्वरित हो, जब आवेश त्वरित हो तो क्या होता है, तो क्या होता है, तो ये E उत्पन्न करता है प्लस B भी उत्पन्न करता है प्लस EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। किसी ने कहा क्यों, क्लास रुक गई अभिनव शर्मा। क्या कोई बाकी लोग बोलेंगे कि क्लास रुक गई थी? अभिनव रुक जा भाई, क्लास रुक गई थी, ऐसा कुछ है क्या? टेन की पावर -30 इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो गया? एक कौन है ये महान, ये महान कौन है, क्या लिख रहा है ये? हाँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एमी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। कितने महान लोग हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, द्रव्यमान ये इतना ही होता है, ठीक है, ये इतना ही होता है। वजन में कितना परिवर्तन आया, मास में कितना परिवर्तन आया, उतना हुआ। यानी जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतने इलेक्ट्रॉन का वजह से मास में परिवर्तन आ गया यार, ठीक है। चलिए ये सब छोड़े, हम बात करें। चलिए, रुका है तो विद्युत क्षेत्र, चलता है तो चुंबकीय क्षेत्र, और त्वरित होता है तो विद्युत चुंबकीय। नहीं रुका, हाँ ठीक है, मुझे पता है नहीं रुकती है उसे गाड़ी कभी भी अपनी, ठीक है। चलिए सर सुने जाए बच्चे ध्यान से। किसने प्रश्न उठाया, सर ऐसा क्यों, एक क्यों वर्ड आया, क्यों ऐसा? तो हमने कहा कि आप ईमानदार क्यों हो, अगर कोई ईमानदार है तो वो ईमानदार क्यों है, कारण बताओ कि क्यों ईमानदार है। सर वो तो गुण है सर, वो तो बचपन से गुण है सर, ऐसा थोड़ी होता है क्यों है ना, वो तो खून में नस्ल के साथ आ रहा है, खून में आ रहा है, ईमानदार है तो है। अब अच्छे क्यों हो, है तो हैं सर। अब गोरे क्यों हो, है तो हैं सर, गुण है। इसी प्रकार बच्चों गुण का अर्थ यही होता है कि त्वरित का मतलब, अरे त्वरित का मतलब तुमने काइनेमेटिक्स पढ़ी, तुमने पूरा 11th पढ़ा, तुम अब ऐसा पूछोगे त्वरित का मतलब क्या होता है। वेग किसी वस्तु का, एक्सेलेटर करते तो गाड़ी त्वरित होती है। वेग पहले का मतलब था वेग 0 हो, दूसरे का मतलब वेग कांस्टेंट हो, है ना, चलता है नियत चाल से चलता हो, तो ये वाला केस था। और त्वरित का मतलब है बढ़ती हुई चाल, बढ़ती या घटती हुई चाल। इतने खतरनाक हो गए आप लोग। त्वरित का मतलब हुआ बढ़ती या घटती चाल, घटती वेग। क्या हो गया भाई? चलिए, बढ़ता या घटता वेग, त्वरित का मतलब ये होता है भाई, है ना, कि भाई वेग बढ़ रहा है, 1 2 3 चाल में वृद्धि या कमी। हाँ बिल्कुल, है ना। वैसे चाल में गलत है, त्वरित का मतलब होता है वेग में वृद्धि या कमी। अच्छा वर्ड है, वेग में वृद्धि या कमी, ठीक है, चाल में चलेगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो ये तो क्वेश्चन है सर क्यों, मैंने क्या कहा, गुण इसी को कहते हैं बच्चों। हाँ, आप ईमानदार क्यों हो, आप अच्छे क्यों हो, है ना, आपका हृदय सॉफ्ट क्यों है, अरे सर वो तो है सर, गुण है सर, वो तो उस पर रिसर्च नहीं कर सकते। ये तो बस देखा कि सर है तो है, ये तो है तो है,
आगे की बात पूछो सर, ये मत पूछो। यस, यही बात है, ठीक है। वो देखा भी सही, प्रैक्टिकली देखा कि ऐसा होता है, और उसको देखा गया यार ये गुण है, तो उसको मान लिया गया कि ये गुण है, ठीक है। कौन है भी रवि सर, क्या है, चलो पता नहीं क्या लिखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों, चलो मुझे बताओ, ये बात बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन ये याद रखनी है, ये याद रखनी काम की चीज है, ये काम की चीज है बच्चों। ये मतलब पूछ सकता है कभी कि भाई क्या है, तो ये को याद रखना काम की बात है, इंपॉर्टेंट बात लिखी मैंने, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। बी क्या था, बी का मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र लिखा है यार, तो मतलब लिखा हुआ भी नहीं दिख सकते क्या, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों शॉर्ट में बी से बोलता है, पढ़ेंगे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को शॉर्ट में बी से बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के आसपास का जो फील है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। चलिए चलिए कोई ना, ठीक है बच्चों। EMW क्या है, लिखा है मैंने, विद्युत चुंबकीय तरंगे। भाई विद्युत चुंबकीय तरंगे लिखा है यार, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, उत्पन्न होती है, तरंगे होती है ना। अपना फोन कैसे कनेक्ट होता है, बिना तार के फोन कैसे कनेक्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण कनेक्ट है ना। फोन तो कैसे कनेक्ट है, अभी कैसे कनेक्ट हो रहा है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग। मेरा माइक मेरे पास है, तुम्हें आवाज कैसे आ रही है, टच तो हो ही नहीं रहे तुम, विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण। चलो ठीक है भाई, तो मुझे लगता है कि बात यहां तक अपन को समझ में आया अच्छे से। आगे त्वरण का मतलब क्या होता है भाई, चाल बढ़ती या घटती है ना, बढ़ती जा रही है घटती जा रही चाल, उसे बोलते हैं त्वरित। नियत है तो चाल नियत, और चल गया मतलब वो त्वरित या जो भी है। चलिए इतना आया समझ, बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चों नेक्स्ट अपन देखें, नेक्स्ट अपन देखें इकाई क्या होती है। अब फटाफट से ये लिखने की बात है, ये जो मैं ये है ये सिर्फ लिखने की बात है, लिखने की बात है, ठीक है। तो अब लिखो इसमें फटाफट से, इकाई क्या होती है। इकाई के लिए दो सिस्टम होते हैं, CGS और MKS। फटाफट फटाफट लिखें फटाफट से। MKS सिस्टम में, MKS सिस्टम में, या इसको SI सिस्टम बोलते हैं बच्चों। SI सिस्टम में इसके क्या होती है, कूलाम, फेमस, इसको लिख लो मेरे साथ में, क्योंकि बहुत सारी इकाइयां होती है इसकी, इसी की इकाइयों पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए तो कूलाम हो गया। सेकंड है बच्चों CGS सिस्टम। जब अब समझ ना जान, मतलब सुन, देखते रहो बस फटाफट से, लिखते भी रहो सुनते भी रहो। जब CGS सिस्टम की बात कर रहे थे, अगर आप में से किसी बच्चे को ऐसा नहीं हो पाता कि सर दोनों नहीं हो पाता सर लिखना देखना, तो बेस्ट है कि देखो, है ना। सर दोनों नहीं हो पा रहा, सर कंसंट्रेशन मेरा खराब हो जाता है और नहीं समझ में, तो फिर तुम देखो, इंपॉर्टेंट है बात है देखना। मैं कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चीज़ों को बोलता रहता हूँ, मैं बिल्कुल रुकता नहीं, इसलिए आप चीज़ों को देखते रहें, समझते रहें, मेरे विचार, मैं कैसे चीज़ों को सोचता हूँ, कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किस तरह मैंने अपने दिमाग में फीड किया है, उसको समझते रहें और देखते रहें। CGS जब सिस्टम यूनिट बना रहे थे, तो ऐसा सिस्टम ने तो कह दिया भैया कूलाम है, तो मतलब कूलाम है, खत्म बात, हमने तो छोड़ दिया। CGS सिस्टम में इस बात को सोचा गया कि यार यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि यार रुका है तो अलग बिहेवियर करता है और चलता है तो अलग बिहेवियर करता है, तो क्यों ना हम कम से कम 2 इकाइयां इसकी दें, ताकि इस बात को बता पाए कि चल रहा हो, आवेश चला हुआ है या रुका हुआ है। भाई आवेश का बिहेवियर अलग अलग होता है, MKS सिस्टम ने तो एक ही बोल दिया भैया कूलाम है तो है, लेकिन CGS ने सोचा यार रुका है और चलता है तो अलग अलग काम करता है, इसका मतलब 2 इकाइयां होनी चाहिए। इसीलिए बच्चों यहाँ पर जब इसको बनाया गया तो इसकी 2 इकाइयां दी गई, एक को बोलते हैं स्ट्रेट कूलाम, इसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। मैं क्या थोड़ा अंग्रेजी में लिख दूं, फ्रैंकलिन, स्ट्रेट कूलाम, लो हिंदी में भी लिख देता हूं यार, स्ट्रेट कूलाम, और ये फ्रैंकलिन। ये होता है ABC, इसको ABC ही बोलते हैं, इसका हिंदी में कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट कूलाम इंग्लिश में बोलते हैं, एब्सोल्यूट कूलाम। 1 एब कूलाम इक्वल्स टू होता है 10 कूलाम, 1 एब कूलाम इक्वल्स टू 10। ये वैसे ही है बच्चों बातें हैं, जैसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर,
तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर हुआ, तो आप कहोगे 10 की घात -2 मीटर। जिस प्रकार ये वाली बात है उसी प्रकार ये वाली बातें चल रही है। अब ऐसा मत सोचना कि मास्टर क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। ऐसी ही बातें हैं, जिस तरह ये मीटर सेंटीमीटर है, ऐसे प्रकार ये है। मीटर मतलब क्या, मीटर मतलब कूलाम, सेंटीमीटर मतलब क्या, फ्रैंकलिन या स्टेट कूलाम। 1 स्टेट कूलाम होता है, 1 स्टेट कूलाम होता है 3 × 10⁻⁻10 कूलाम। तो स्टेट कूलाम का कूलाम में मीनिंग कितना होता है, इतना होता है, और एब्सोल्यूट कूलाम का कितना होता है, इतना होता है। बच्चों ये सबसे छोटी इकाई है आवेश की, सबसे छोटी इकाई, आवेश की सबसे छोटी इकाई को स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये, सब इंपॉर्टेंट, जो भी लिख रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भी स्टार बना दिए तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्रश्न उठ जाएगा, आवेश की सबसे छोटी, आवेश की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आंसर स्टेट कूलाम, आंसर स्टेट कूलाम। तो ये क्वेश्चन उड़ जाता है यहाँ से। 2 क्यों बनाई सर, आए गए है ना। इसको बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसे बोलते हैं EMU। अगर अपन बहुत डिटेल में बात करें ना, बढ़िया लेवल पे, तो इस इकाई का तब यूज करेंगे जब आवेश चलता है, जब आवेश चले। तो CGS में बेस्ट आंसर है एब्सोल्यूट कूलाम में आप आंसर दो, और जब आवेश रुका हो तब आंसर आप ESU में दो। जब आवेश रुका है, जब आवेश रुका हुआ है तो उसकी CGS में यूनिट आपको स्टेट कूलाम कहनी चाहिए। जब आवेश चले तो आपको उसकी यूनिट एब्सोल्यूट कूलाम कहनी चाहिए। कितना होता है मान लिख दिया मैंने। क्या कोई कष्ट है इसमें? आई होप इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए आपको, आई होप इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बालक, मैंने स्टेट कूलाम का कूलाम में मीनिंग लिखा है। हाँ ठीक है, 3.3 कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, 3 × 10 के पावर चलता है वो। चलिए ध्यान रखना, मैंने 1 स्टेट कूलाम बराबर इतने कूलाम, तो आपको ये भी आना चाहिए कि 1 कूलाम बराबर कितने स्टेट कूलाम। जिस पर ऊपर लिखा है ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर। ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये तो पता है आपको। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये तो पड़ेगी फिर, अगर नहीं आया तो तुझे। फैराडे बात करूंगा मैं, है ना, फैराडे की बात करूंगा। कौन है फैराडे? भाव्य बताऊंगा बेटा, रुक जा। तो ये आना चाहिए आपको, कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है 1 स्टेट कूलाम में कितने कूलाम, या एग्जाम वाला पूछ ले 1 कूलाम में कितने स्टेट कूलाम, तो आपको आना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन आने चाहिए भैया, ऐसा वैसा, है ना, ये इतना आना चाहिए। ये तो क्लास 6ठी की बात है, नहीं तो 6ठी का पैसा लग लेंगे तुमसे। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलिए ये अपन को देखा, सबसे छोटी इकाई। एक है बच्चों आवेश की प्रैक्टिकल यूनिट, प्रायोगिक इकाई। तो मैं नेक्स्ट में लिख रहा हूं, अगर किसी का कुछ छूट गया है तो कोई बात नहीं, जगह छोड़ दो, जब हैंडआउट मिलेगा तो लिख लेना, ठीक है। चलिए सर ESU और EMU, बच्चों स्टेट कूलाम को ये लो, इसको एक और नाम ESU भी होता है, और इसका एक और नाम EMU भी होता है। नाम है भाई, नाम है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। एब्सोल्यूट को एब्सोल्यूट ही बोलते हैं, है ना, ABC, उसको एब कूलाम ही बोलते हैं, एब्सोल्यूट कूलाम है, ठीक है। हर चीज की डायरेक्ट हिंदी नहीं दी गई। एब्सोल्यूट है ना, क्या होता है मैं हिंदी में बता दूं आपको, वैसे तो हिंदी, लेकिन उसका वो मीनिंग नहीं जाएगा वहां पे, इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। चलिए बहुत सुंदर, देखिए ध्यान से, ये तीनों एक ही नाम है। चंद्र प्रकाश नाम था एक व्यक्ति का, मम्मी ने कहा चिंटू, पापा ने बोला चंदू, दोस्तों ने बोला चंचू, चंपू। अरे क्या फर्क पड़ता है, 3 निक नेम है। उसी प्रकार 3 निक नेम है, स्टेट कूलाम बोलो, फ्रैंकलिन बोलो, ESU बोलो, एक ही बात है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। स्लाइड मिलती है, डोंट वरी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, है ना। देखो आप जितना कॉपरेट करके चलोगे ना, उतना आप ज्यादा सीख पाओगे। मेरे को तो बहुत चीजें है ना बात करने को है, बहुत सारी चीजें बात करने को है, लेकिन आपको बस कॉपरेशन चाहिए। चलो और बढ़िया बात बताते हैं तुम्हें कुछ। अब चलो इसके बाद पहले मैं आपको प्रैक्टिकल यूनिट बता दूं, उसके बाद मेरे को दिमाग में, है ना, जब फ्री रहता है बहुत कुछ दिमाग में आता है। चलो देखो बच्चों ध्यान से, है ना। चलिए अब समझ ध्यान से, एक और यूनिट होती है उसकी प्रायोगिक इकाई, प्रैक्टिकल यूनिट, हम हिंदी में लिख लो प्रायोगिक इकाई।
प्रैक्टिकल यूनिट, प्रायोगिक इकाई, प्रायोगिक इकाई उससे बोलते हैं फैरड। फैराडे नहीं है, ये फैरड है। 1 फैरड बराबर 96500 कूलाम। ये आवेश की सबसे बड़ी इकाई होती है, सबसे बड़ी इकाई। जब हमारे साइंटिस्ट लोगों ने कहा भैया हमें तो बड़ी इकाई चाहिए, तो साइंटिस्ट लोगों के लिए प्रायोगिक रूप से ये इकाई दी गई है 1 फैरड। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है 12th में कितने चैप्टर पढ़ने हैं? बहुत सारे पढ़ने हैं। अंकिता पूछे 12th में कितने चैप्टर? बहुत सारे पढ़ने बेटा, है ना। चलिए 1 फैरड इतना, एक्चुअली 96485 होता है, लेकिन उसको मोटा मोटी पर 96500 लिख देते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए बहुत ही बढ़िया। ये सबसे बड़ी इकाई है, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश की सबसे बड़ी इकाई होती है। और अगर और डिटेल में आपको मैं बात करूं तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है। सर ये नंबर क्या है? ये 96500 क्या है? ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जिसको अपन 1 फैरड कहते हैं, बराबर 96500 कूलाम। अब ये मोल क्या होता है, अगर ये नहीं आया ना तो मैं केमिस्ट्री वालों से आपका तोते उड़वा दूंगा। फिर मैं ये कहां से नंबर आया? इतने डिटेल की आवश्यकता आपको नहीं है बच्चों, कहीं जरूरत नहीं इतने डिटेल की, फिर भी मैंने बता दिया 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को 96500 बोलते हैं। ऐसा नहीं साला कहीं से भी नंबर आ गया, वो तेरी तो नंबर आया 96500, ऐसा नहीं होता। हर चीज का कारण होता है, लेकिन हम आपको, हाँ भैया फैराडे और फ्राइडे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही, कितने महान लोग हैं, बोले फ्राइडे और फैराडे अलग अलग होता है। कि हाँ भैया फ्राइडे अलग होता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हाँ फ्राइडे अलग होता है, हाँ बिल्कुल अलग होता है, सत्यम अलग होता है बेटा, ठीक है अलग होता है। चलिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, बहुत ही सुंदर। चलिए मैं आपसे कुछ बातें याद आई तो मैं और बात करता हूं आपसे। हम चर्चा कर रहे थे, है ना, जनरल और कुछ बातें करते अपन चर्चा कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन है 8, प्रोटॉन है 8, प्रोटॉन है कितने? 8। मुझे बताओ कभी किसी ने ऐसा बोला कि आप प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन निकाल दिए, 2 प्रोटॉन निकाले, बताओ अगर 2 प्रोटॉन निकाल दिए तो इसके पास, हमने ऐसे बात क्यों नहीं की कहीं भी कि 2 प्रोटॉन निकाले? मैंने हमेशा ऐसे ही क्यों बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन आए? मैं क्यों नहीं बोलता था प्रोटॉन आया प्रोटॉन चले गए? सोचो मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला? देखो बुद्धि वाली बात बोल रहा हूं तो ध्यान दो, बिल्कुल बुद्धि वाली बात है। प्रोटॉन आसानी से, वेरी गुड नाभिक, बहुत बढ़िया प्रांजल, वेरी गुड। प्रोटॉन नाभिक में बंधे होते हैं, इसलिए प्रोटॉन को निकालना संभव नहीं होता। इलेक्ट्रॉन खुली कक्षाओं में फ्री मूव कर रहे हैं कक्षाओं में, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये भी मैंने बताया था, मुझे याद है, वहां मैंने सब बताया था। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, क्यों नाभिक, बहुत ही सुंदर। चलो मुझे बताओ अगर 2 प्रोटॉन निकाले तो इस पे आवेश बताओ यार। देखें महान लोगों, 2 प्रोटॉन निकालने के बाद आवेश बताओ। ये सब ऐसे कोई नहीं पूछेगा, डोंट वरी, ये सब चीजें, लेकिन बुद्धि खोलने के लिए सब की जरूरत है। 2 प्रोटॉन निकलने के बाद आवेश बताना एक बार। ये प्रारंभ में थे, ये इनिशियल, ये प्रारंभ में थे, है ना, प्रारंभ में थे। अब 2 प्रोटॉन निकालने के बाद आवेश बताओ कितना आएगा? हाँ लोगों ने कहा -2, गलत, -2 गलत आंसर है विष्णु। अब देखो ये गलती होती है, -2E, वेरी गुड। देखो कितनी छोटी छोटी गलतियां हैं, -2 गलत, -2E सही है। ए भाई किसने बोल दिया पॉजिटिव? देखो ध्यान से सोच, इलेक्ट्रॉन तो कितने 8 हैं, तो मैंने कहा 8 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -E प्लस, भैया प्रोटॉन नहीं निकालते, ठीक है, बाई चांस मैंने कहा सारे निकाल दिया यार, निकाल दी तो निकाल दी साला जबरदस्ती, है ना। सोच निकाल दी तो प्रोटॉन कितने बचे? 6, तो 6 × E, बेसिक सिखाया था लाला मैंने, -8E प्लस 6E बराबर -2E, ये आंसर है क्यू नेट का। क्यू नेट कितना होगा? क्यू नेट इतना होगा। ये एक्स्ट्रा वाली बात आ गई, थोड़ी एक्स्ट्रा बता दी, इसका कोई संबंध इससे नहीं है, एक्स्ट्रा वाली बात है, एक्स्ट्रा बात है। क्या दिमाग का ढक्कन खुला थोड़ा?
दिमाग का ढक्कन खुला, दिमाग का ढक्कन खुला क्या लाला? यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलिए बढ़िया, चलिए कॉन्सेप्ट आगे समझ में क्लियर हो गया। ठीक है, नहीं निकालते, बाई चांस निकाल दिया तो हमें आंसर पता होना चाहिए। चलिए और मैं पूछता हूं आपसे, यार 7 मूलभूत राशियों में से मैंने सुना है सर ये बहुत इजी बात है। हाँ इजी बात है तो क्या आपने बुद्धि तो चली ना, इजी बात है बिल्कुल, मैं कब पूरा टफ है बच्चों। आप एक और मैं आपको बात बोलता हूँ, चलो मुझे लगता ही हो गया, दिमाग ही खुल गया, बहुत ही बढ़िया। दिमाग खुलना चाहिए है ना, ऑलरेडी ओपन था, बहुत ही बढ़िया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। 7 मूलभूत राशियां जो होती है, लंबाई होती है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, मोल होता है, पदार्थ की ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, वहां पर एक वर्ड आता है बच्चों धारा। आपने अगर 11th में सर ने पढ़ाया होगा, शायद आपको सर ने पढ़ाया, आपको मात्रक विमाएं चैप्टर, पहले बताओ फटाफट से, मात्रक विमाएं चैप्टर पढ़ाया था क्या सर ने? मात्रक विमान नहीं पढ़ा है, ओके चलो कोई बात नहीं। क्या आपको जो मैं कह रहा हूं वो अजीब बात लगी कि 7 मूलभूत राशियां होती है, लंबाई होती है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, मोल होता है, पदार्थ की ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, ठीक है, ये सब होता है। ये तो याद है? क्या प्रश्न उठा दूं मैं इस पे? नहीं पता जी, नहीं पता। चले चलो छोड़ो छोड़ो, ओके नहीं पता कोई बात नहीं। चलो जिसको पता है उसके लिए बात चल रहा, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा मैं। उसमें बच्चों आवेश आता है I बराबर dq बाई डी टी, आई बराबर dq बाई डी टी। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा आवेश पर निर्भर है, इसलिए धारा को मूलभूत राशि नहीं होना चाहिए था, व्युत्पन्न राशि होना चाहिए था, लेकिन धारा मूलभूत राशि है। क्यों? केमिस्ट्री में पढ़ा, चलो ठीक है, अरे जिसने पढ़ाया चलो ठीक है, कोई बात नहीं है ना, मस्त रहो। आवेश धारा मूलभूत राशि क्यों है? आवेश मूलभूत राशि होना चाहिए, क्योंकि साला धारा किस पर निर्भर करती है? आवेश पर। साला ना आवेश चलता ना धारा उत्पन्न होती, तो क्यों आवेश को मूलभूत राशि का दर्जा नहीं दिया गया? ये अत्याचार, ये गलत काम कैसे हो गया भारत में? पैराडाइज, अबे क्या पैराडाइज? ठीक है, फोटो में कुछ ओके है ना, तो सुन लो बच्चों, इस पर टाइम खराब ना करें अपन, क्योंकि आवेश जो होता है उसका मेजरमेंट बहुत आसान नहीं होता। इलेक्ट्रॉन को किसी ने नहीं देखा आज तक, तो आवेश को तो किसी ने देखा ही नहीं। कितना आवेश गुजरा इसका एग्जैक्ट आंसर हमें कभी नहीं मिल पाता, लेकिन धारा कितनी गुजरती है मीटर लगाओ, पता चल जाएगा, 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, 20 एम्पियर। तो व्युत्पन्न राशि, मूलभूत राशि वो होती है बच्चों जो पहले तो किसी से स्वतंत्र रहे, हमेशा स्वतंत्र राशि हो, और वो किसी पर निर्भर ना करे, और साथ में उसका मेजरमेंट इजी हो। धारा का मेजरमेंट इजी होता है, इसीलिए उसको मूलभूत राशि कहा जाता है। आवेश का मेजरमेंट बहुत इजी नहीं है, इसलिए उसको मूलभूत नहीं कहा जाता। ये बहुत अंदर वाली बात है, इतने कोई आपके काम भी नहीं आ रही, और आपने नहीं पढ़ा तो ठीक है, मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा इस पर। चलिए ठीक है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। देखा नहीं हो तो जाना कैसे? हाँ बहुत ही बढ़िया, देखा नहीं तो जाना कैसे? एक बार बता, तेरी ईमानदारी को मैंने नहीं देखा तो जाना कैसे? तो ईमानदार है, या फिर कह दे सबके सामने तो बेईमान है। अरे तेरी ईमानदारी को तो नहीं देखा, प्रैक्टिकल से जाना है लाला मेरे, प्रैक्टिकल से जाना है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल से जाना। गुण, हम बहुत सारी चीजें नहीं देखते, मन भी नहीं देखा, साला मन नहीं है तेरे पास, फिर दिल भी नहीं देखा तेरा, देख लूंगा 5 साल बाद तुझे, या तो किसी को कहेगा दिल आ गया मेरा, मैं कहूँ कहाँ है, देखा नहीं है भाई, देखा नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं देखी सर, फील किया है, बस फील किया है, फील किया, यस। चलिए ठीक है, चलिए बहुत ही सुंदर, चलिए बात खत्म करते हैं हम यहाँ पे। तो ये अपन ने देख लिया, याद करने वाली बातें याद रखना, थोड़ा डेटा वेटा और ये सब। चलिए चलिए बहुत बढ़िया। आवेश के गुण, चलो बिल्ली आ गई फटाफट से, आवेश के गुण, चलो अब रुक जाओ भाई, देखो फटाफट से यहाँ पे आवेश के गुण क्या होते हैं। चलो आवेश के गुण को बिना टाइम पास किए, आपको एक बिल्ली दिख रही है, एक फ्रिज दिख रहा है, इसमें बर्फ दिख रही है, बर्फ के अंदर बिल्ली है। प्रश्न हो यार सर बिल्ली को आइस में क्यों डाला, कैट को आइस में क्यों डाला, आपके अंदर प्रश्न आ गया, ठीक है। तो ये बिल्ली आ गई, बिल्कुल। चलिए अब इसी पे ये प्रश्न उठा के हम आवेश के गुण लिखते हैं। आप मेरे साथ लिखें साथ में बच्चों, बच्चों मेरे साथ लिखना साथ में। मैंने लिखा सर CAT कैट को आइस में
क्यों डाला। आपके जो मन में प्रश्न आया उसको मैंने लिख दिया, और यही है आवेश के गुणधर्म। इसको हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। चलिए, सर का मतलब होता है, साथ में लिखते जाओ, ट्रिक है। सर कैट को आइस में क्यों डाला, ये ट्रिक है अपनी, ठीक है। चलिए, सर का मतलब है स्केलर। स्केलर का मतलब है अदिश राशि है, तो आवेश के गुणधर्म है अदिश है। आवेश अदिश होता है, आवेश अदिश नहीं होता। आवेश क्या होता है, अदिश होता है पहला, ठीक है। C4, C4 का सी का मतलब है कंजर्वेटिव। सी का मतलब है कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। जब मेरी ट्रिक बनाई गई थी तो इंग्लिश मीडियम बैच था, तो इंग्लिश में ही ट्रिक बनाई है, तो मैंने उसे कभी परिवर्तित नहीं किया। इतनी सी तो अपन को चीजें आती भी है, ठीक है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है संरक्षण। अरे कहीं कॉपी पेस्ट ट्रिक नहीं है भाई, ये आपको मेरे बच्चों के अलावा किसी का नोट्स में नहीं मिलेगी पूरे इंडिया में। मैंने इसको पढ़ा है, उन बच्चों के अलावा आपको नोट्स किसी इंडिया में किसी को इससे नहीं मिलेगी। तो आप ऐसा ना सोचे कि कॉपी पेस्ट चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हमने खुद ही डेवलप की है ना, तो वो सब हमारी। चलिए ठीक है, ठीक है। कंजर्वेटिव, तो किसी कंजर्वेटिव का मतलब क्या, संरक्षण। आवेश की कभी मृत्यु नहीं होती, आवेश का कभी जन्म नहीं होता। एक विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेश की ना मृत्यु होती है ना उसका जन्म होता है, वो जितना है उतना है। इस ब्रह्मांड में जितना आवेश आ गया उतना आ गया, अब उसको कोई बदल नहीं सकता। एक विलगित निकाय का कुल आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। मैंने लिखा विलगित निकाय का क्यू नेट कुल आवेश संरक्षित होता है, संरक्षित होता है। ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। आई होप आप जानते हो विलगित का मतलब क्या होता है। विलगित का मतलब बस पैक हो गए, ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है, इसे विलगित कहते हैं, इसे विलगित कहते हैं। डाउट पे नहीं लिखा यार मैंने भाई, एक वर्ड लिखा था सर। सर का मतलब स्केलर, मतलब अदिश, ठीक है, ठीक है, नहीं लिखा मैंने। चलिए, ए का मतलब है बच्चों, लिखते जाओ साथ में। ए का मतलब है एडिटिव, योगात्मक। एडिटिव का मतलब है योगात्मक, योगात्मक। योगात्मक का मतलब होता है आप इसको जोड़ सकते हैं। 3 कूलाम प्लस 2 कूलाम बराबर 5 कूलाम होता है, व 3 कूलाम माइनस 1 कूलाम बराबर 2 कूलाम। गणित, हमारी गणित लगती है, उसे बोलते हैं योगात्मक। चलिए, T4 का मतलब होता है बच्चे ट्रांसफरेबल, मतलब स्थानांतरण, स्थानांतरण। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का स्थानांतरण हो जाता है ना। मैंने कहा स्थानांतरण का मतलब हुआ बच्चों, इसको मैं इधर लिख रहा हूं। स्थानांतरण का मतलब कि इस पे 5 कूलाम था और इस पे 2 कूलाम था आवेश, इसको भी ऐसे कर दिया। इससे इस पर 3 कूलाम गया, 3 कूलाम गया, तो बच्चों इसमें से 5 में से 3 गया तो कितना हो गया, यहाँ पे 2 कूलाम बचा, और इस पे 2 आया तो 2 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 5 कूलाम हो गया। स्थानांतरण हो गया। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण हो जाता है, इसे बोलते हैं स्थानांतरण। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है। अब लिखते रहो साथ में, लिखते जा रहे हो भैया। आई का मतलब है, ये आई अलग है और सी अलग है। आई का मतलब है इनवेरिएंट, इनवेरिएंट। इनवेरिएंट को हिंदी में बोलते हैं गति के साथ अपरिवर्तित, गति के साथ अपरिवर्तित। आवेश गति के साथ परिवर्तित नहीं होता, गति का प्रभाव नहीं पड़ता आवेश पर। चाहे आवेश को कितने दौड़ा लो, वो जितना है उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि बदल जाएगा, चले गया तो बदल गया। ये इंसान में होता, चला चल गया तो बदल गया, बाहर चला गया लड़का तो बदल गया, ऐसा नहीं होता आवेश में। आवेश गति के साथ परिवर्तित नहीं होता। सीई का मतलब है, सीई का मतलब है कैन नॉट एग्जिस्ट
विदाउट मास। सी का मतलब है कैन नॉट, ये सी वर्ड यहां से आया है, और ई का मतलब है एग्जिस्ट। सीई कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। मैं हिंदी में लिख रहा हूं, द्रव्यमान के बिना, द्रव्यमान के बिना आवेश असंभव है, असंभव है। मतलब आवेश है तो द्रव्यमान होना ही चाहिए, आवेश है तो द्रव्यमान होना ही चाहिए। इसको मैं बच्चों देसी में बोलूं, अगर ईमानदार हो तो यार व्यक्ति तो होना चाहिए, ईमानदार हो तो व्यक्ति तो होना चाहिए। मैं कह दूं देख ये ईमानदार, देख ये ईमानदार, देख अबे क्या ईमानदार, व्यक्ति दिखाओ। ईमानदारी एक गुण है जो एक व्यक्ति के अंदर होता है, तो आवेश भी एक गुण है जो किसी द्रव्यमान के अंदर होगा। इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है ना। अब समझ पाए ना बच्चों। मैं आपको कहूं कि इधर बात करूंगी, इलेक्ट्रॉन है, बताओ उसका मास कितना होता है। इसका मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg इसका मास है, ये मास है इसका। तो इसका आवेश भी होता है, इसका आवेश कितना होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसका मास भी है तो आवेश भी है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिसका मास ही ना हो लेकिन आवेश हो, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, का कोई मतलब, तो द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई आवेश असंभव है। आई होप पूजा कुछ नहीं है को का, पूजा कुछ नहीं है को का मतलब का बोल रहा है भाई विष्णु। चले जो भी है, चलो बच्चों फटाफट बताओ, यहां तक कोई कष्ट। क्वांटाइजेशन से समझेंगे अपन, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। जल्दी बताओ फटाफट से, यहां तक कोई कष्ट। अच्छा, मास है तो चार्ज होगा ही होगा, गलत। मैं बात करता हूं, मैं यहां पे और बात करता हूं, मैं बात करता हूं यहां पे। मुझे बताओ m नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है, मान लो m बराबर 5 kg, तो मैं कहता हूं कि चार्ज 0 है। बताओ ये संभव है कि नहीं है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन ट्रू या फॉल्स बताओ, ट्रू या फॉल्स बताओ। मास है लेकिन आवेश नहीं है। अरे सही है यार, आंसर है ट्रू, आंसर है ट्रू। कैसे ट्रू है? अरे 5 kg की निरावेशित वस्तु, 5 kg की निरावेशित वस्तु ले लो यार, निरावेशित वस्तु है, निरावेशित वस्तु। निरावेशित वस्तु का मतलब क्या होता है? Q नेट बराबर 0। निरावेशित का मतलब नेट, आवेश का मतलब क्या है? नेट आवेश। देख आवेश 0 है, मास है। कोई भी निरावेशित वस्तु इसका उदाहरण है, कोई भी न्यूट्रल वस्तु। सही है, ये एक ए ऐसा। चलो बी पूछता हूं, बी पूछता हूं। मास नॉट इक्वल टू 0 मतलब मास है, तो एग्जाम्पल ले लो। ये एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल मास बराबर 2 kg, और मैंने बोला आवेश Q नॉट इक्वल टू 0 है। एग्जाम्पल ले लो कि Q बराबर 2 कूलम। तो भैया कोई भी आवेशित, ये भी क्या है? ट्रू है। कोई भी आवेशित वस्तु का एग्जाम्पल ले। एक आवेशित वस्तु में मास भी होता है, द्रव्यमान भी होता है। ठीक है, आवेश है तो मास होना ही चाहिए, लेकिन मास है तो आवेश होना जरूरी नहीं है। मास है तो आवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? आवेशित वस्तु उसका उदाहरण है, आवेशित वस्तु इसका उदाहरण है। यहां तक बोलो कोई कष्ट? आवेशित वस्तु उसका उदाहरण है। ठीक है, सब लिख दिया मैंने, नोट्स में देखोगे तो फटाफट आपको दिख जाएगा। समझ गए, बहुत ही बढ़िया। कोई कष्ट? नो सर, चलिए बहुत ही बढ़िया। दिल है मास तो क्यों धड़कन? वाह भाई, चलिए ठीक है भाई, दिल है धड़कन से किसी ने। चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए ठीक है बच्चों, ये सब बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए अब बातें हैं क्यू फॉर। क्यू का मतलब है क्वांटीकरण, क्वांटीकरण का सिद्धांत,
क्वांटीकरण का सिद्धांत, क्वांटीकरण का सिद्धांत, क्वांटीकरण का सिद्धांत है कि, समझ रहे बच्चे ध्यान से, अब क्वांटीकरण क्या होता है। मैंने कहा कि मेरे पास पेन या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। ऐसा तो नहीं होता कि मेरे पास आधा पेन होगा, आधा पेन से लिख रहे हैं सर, आधा पेन रवि सर ले गए, नहीं होता ना। शादी में लड्डू मिठाई मिलती, गुलाब जामुन, चला आधा देता है क्या वो तुम्हें कि आधा आधा बांट लेना, 2 के बीच में 1, नहीं यार। 50 लोग हैं तो हम बोलेंगे 50 गुलाब जामुन चाहिए, 50 लोग हैं तो हम क्या बोलेंगे, 50 गुलाब जामुन चाहिए। तो बच्चों एक बहुत कॉमन सी बात है कि भैया, या फिर एक और एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भैया नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 5.5 है, आज तो क्लास में 4.5 बच्चा है या 40.5 बच्चा है, चल एक आधा ही आया, वो तेरी सर में आधा है, घर पे रह गया मैं आधा, अबे पागल, ऐसा नहीं होता। पूर्ण गुणज, क्लास में जो नंबर है स्टूडेंट्स का वो 1 का पूर्ण गुणज है। या तो क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे 1 × 1, या होगा 1 × 2, या 1 × 10, या 1 × 100। 1 का कोई ना कोई पूर्ण गुणज होगा, 1 का पूर्ण गुणज, मतलब 1 को किसी पूर्णांक से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके क्लास का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। इसे बोलते हैं क्वांटीकरण का सिद्धांत। तो हमने कहा कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, आवेश वो क्या होता है, वो E का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। मतलब Q बराबर NE, प्लस माइनस हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन त्याग आया कि ग्रहण किया है। और आप बुद्धि लगाओ, ये अब ये लिख चुका हूं मैं, ये बहुत पहले लिख चुका हूं, Q बराबर NE, याद करो बच्चों, याद करो। मैंने लिखा था कि मैंने N इलेक्ट्रॉन त्यागे, N त्यागे, तो आप याद करो मैंने Q को लिखा था बराबर N × E, सबसे पहले ही पढ़ी थी। आज सबसे पहले ये बात सीखी थी जो सबसे लास्ट में आएगी, आज सबसे पहले ही वो बात सीख चुके थे हम जो सबसे लास्ट में आई है। देखो याद करो, मैंने कहा था 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो आवे 2E, 3 तो 3E, 10 तो 10E, 50 तो 50E। देख Q बराबर NE, जो सबसे पहले सिखाई थी उसी को टॉपिक बना के पढ़ा रहा हूं मैं, जो सबसे पहले सिखाई थी उसी को टॉपिक बना के पढ़ा रहा हूं। सब सीख लिया तुमने, मस्त रहो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, ठीक है। तो ये N क्या है, N का मतलब है प्लस माइनस 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब पूर्णांक होना चाहिए। N क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या N 1.2 हो सकता है, नहीं, गलत है ये, N 1.2 नहीं हो सकता, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो N का मान ये होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। तो किसी भी वस्तु पर आवेश है तो चेक कैसे करोगे, आवेश चेक कैसे करोगे, आप एक ही क्वेश्चन करोगे, N बराबर लिखोगे Q/E और इसे देखोगे पूर्णांक है, अगर ये पूर्णांक आया तो संभव है, अदरवाइज नहीं है, आया तो संभव है, अदरवाइज नहीं है, खत्म, इतनी सी बात है। तो संभव है, खत्म। क्वेश्चन करने का तरीका मैंने बता दिया, Q बराबर NE, N बराबर Q/E, बस अब क्वेश्चन की बारी होगी। भाई योगी, तुझे तो उधर भी देखा यार मैंने, शायद तू वही है क्या, उधर वाला योगी, उधर भी एक योगी आता है, लाइव में आता है एक बच्चा योगी, क्या तू वही है क्या? चलिए जो भी है, चलो ठीक है भाई, ठीक है बच्चों। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे करना है ये तरीका बता दिया मैंने। Q बराबर NE करना है, N बराबर Q/E। सर आप पहले से लिख कर साइड आए, रवि सर स्लाइड बिना किए लाते थे, मत होना पर ड्रॉपर भी बैच में प्लीज सर। क्या लिखा सर, आप पहले से लिखकर स्लाइड लाइए, रवि सर स्लाइड बनाकर लाते थे सर। नहीं, स्लाइड बना के लिखा हूं। देखो मैं किसी को नहीं बोलना चाहता कि बाकी लोग क्या करते हैं, बच्चों मुझे अपने हिसाब से पढ़ाने दो, है ना। क्वेश्चंस में लिख के लाता हूँ, क्वेश्चन में स्लाइड में है। मुझे लगता है कि जब मैं ऐसा पढ़ाता हूँ उससे आपको ज्यादा फायदा होगा, है ना। टाइम बच जाएगा, वो चिंता मत करो, वो टाइम मैं बचा लूंगा। मेरा मकसद है आपको समझ में आए, ज्यादा आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से घुसे, तो वो मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं मैक्सिमम चीजें खुद ही लिखना पसंद करता हूँ, ताकि उसमें आप दिमाग ठंडा भी रखें, लिखें भी सही, देखें भी सही।
देखोगे, सुनोगे, लिखोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। बाकी देखो जैसा नहीं है, जरूरत पड़ेगी वहाँ स्लाइड बना के लाऊंगा, जो चिंता मत करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए भाई ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन हो जाए। अब ये हो गया बहुत हमारी बात। क्वेश्चन कहाँ गया भाई? चलिए बच्चों, मेरे साथ में करते जाओ, मेरे साथ में करते जाओ, मेरे साथ में करते जाओ क्वेश्चन। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस देखो सुनो। किसी उदासीन वस्तु पर 10 की घात, अब देखो ऐसे तो चुटकियों में कर दोगे। किसी उदासीन वस्तु पर इतने इलेक्ट्रॉन हैं, त्याग देती है, ओहो त्याग देने पर पॉजिटिव आता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देने पर, इस पर आवेश ज्ञात करो। ये लल्लू क्वेश्चन। वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, अभी क्वांटाइनीकरण पढ़ा, क्यू बराबर क्या आएगा? NE। सर प्लस के माइनस, त्याग दिया प्लस, तो प्लस लिखो। क्यू बराबर NE में पता कैसे चलेगा प्लस माइनस? मैंने सिखा दिया, मैंने सिखा दिया। त्याग दिया तो प्लस, ग्रहण किया तो माइनस, खत्म। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। n का मान कितना है? n का मतलब क्या होता है? ये जो n है ये क्या है बच्चों? जो n था वो नंबर था ना, ये n ही तो है, नंबर। नंबर को हम n बोल रहे हैं, तो n प्लस, n का मतलब कितना? 10 की घात 18। और e का मतलब कितना? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 1। ये बन गया 0.16 कूलम। आंसर खत्म। अगर आप गुणा में गड़बड़ कर दो तो भाई फिर कुछ नहीं कह सकते, है ना? हाँ मुझे पता है सुबल, है ना, टीचर खुद लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। भाई मैं आपको एक्चुअली बच्चों वही फील देना चाह रहा हूँ जो हम एलन में वहाँ पर 1.5 लाख रुपए लेके देते हैं कि भैया एज इट इज वहाँ पे पढ़ाते हैं। आप वैसे ही पढ़ रहे हो जैसे एलन में बच्चे पढ़ते हैं, आप खुश रहो यार। आप एलन में जैसे पढ़ते हैं बच्चे वैसे ही पढ़ रहे हो, वही टीचर आपको पढ़ा रहा है, वही टीचर आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, ए भैया गुमनाम, एक ही एक चीज को बार बार मैसेज मत कर। सर ने अपना पढ़ा दिया, अब मैं अपना पढ़ा रहा हूँ। मैं एक टाइम पे खत्म करके फिर वो आएंगे, फिर मैं पढ़ाऊंगा ना। क्लास को डिस्टर्ब मत करो इस तरह से, ठीक है? चलो बच्चों, ठीक है बच्चों, क्या आ गया फटाफट से? फटाफट यार, क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं यार, फिर मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं भी फिर आपको करने को दूंगा, नहीं तो मैं बस। चलो साथ में पढ़ो, पढ़ाइए, ठीक है? चलिए, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखो फटाफट से सॉल्यूशन। एक वस्तु पर इतना कूलम आवेश है, यदि यह इतने इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है तो अब इस पर आवेश कितना हो जाएगा? एक वस्तु पर Q इनिशियल कितना है? -10 कूलम आवेश है। चलिए बहुत ही बढ़िया यार, सुंदर यार। इसने कितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा? इतने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, तो कितनों को त्यागा? n बराबर 3 गुणा 10 की घात 19 त्यागा। तो Q आया, कितना आवेश आया? बराबर Ne, और त्यागा तो प्लस Ne। इतना आवेश तो पहले से था इनिशियल। भाई लोग मैं सिखा रहा हूं यहाँ पे, प्लीज समझो। टाइम हो गया बस, ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन है ना? इतना मत देखो। हाँ एलन के मॉड्यूलर क्वेश्चन भी कराऊंगा यार मैं, चिंता मत कर यार लाला, चिंता मत कर, है ना? सब मैं कराऊंगा एलन के मॉड्यूलर क्वेश्चन, चिंता मत करो, ठीक है? तो 5000 में बिल्कुल मैं मस्त रहो, 2-3 लाख का काम दे दूंगा। देखो पहले से था, इतना आया, कितना आया? Ne, n कितना है? 3 गुणा 10 की घात 19, तो 3 गुणा 10 की घात 19। और E का मतलब कितना है? E का मतलब कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बच्चों 316 4.8 इंटू 10 की घात 19 माइनस 19, तो ये कितना हो गया? ये बन गया 10 की घात 0। 10 की घात 0 का मतलब होता है 1, मतलब ये 4.8 इंटू 1 यानी कि 4.8 कूलम। गणित में दिक्कत तो नहीं है भाई? अरे यार एलन की क्वेश्चन बहुत दिमाग में है, सब पूरा मॉड्यूल दिमाग में है, चिंता मत कर, है ना? सब करा देते हैं हम, सब करा देंगे, कहाँ जाएगा? ये समझ नहीं आया अजीत। चलो इसी को लास्ट क्वेश्चन है, इसी को एक बार फिर से समझ लेते हैं। उसने कहा, ये क्वेश्चन तो हम कल भी करते थे। मैं आपको बोलता किसी वस्तु से इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितना आवेश आएगा, तो तेरे बुद्धि तुझे कहेगी सर इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो प्लस आएगा, तो पहले लिख देता तो प्लस आएगा पॉजिटिव। और कितना आएगा? तो आज ये फॉर्मूला लिख लिया हमने, Q बराबर Ne आएगा। Q आया, कितना आवेश आया? Q बराबर Ne आया। N का मान ये रहा, E का मान इतना रहा, गुणा करने पे आ गया 4.8 कूलम।
कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है हमको, तो आईने के सामने सोचो कि कितनी अच्छी बात है ये। चलो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसे मत सोचना कि कैलकुलेशन सिखाएंगे, अब सीखेंगे। खुद मेहनत करूं, है ना, बिल्कुल कामचोर मत बनो, खुद से मेहनत करो, अपने मम्मी पापा से हेल्प लो, बड़े छोटे भाई बहनों से हेल्प लो, दोस्तों से हेल्प लो, अच्छे दोस्त है तो उनकी हेल्प लो, ठीक है, उनकी हेल्प लो, और उनकी हेल्प लेकर और कैलकुलेशन सीखो। मैंने आपको गुणा करना सिखा दिया आज, ये कल से 3 की जगह 6 आ जाएगा तो तुम 6 पूछोगे, 4.8 की जगह 4.9 आ जाएगा, तुम फिर पूछोगे। समझ रहे हो कि ये तुम्हें ही करना है, मैं सिखाऊंगा। आपने बोल दिया, मैं नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, मुझे याद देना, मतलब याद है, मुझे बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको ये खुद से ही सीखना है। गुणा करना तो मैं इस स्टेप पे आके बहुत सी बात छोड़ दूंगा कि गुणा कर लेना भाई। बच्चों भी आंसर नहीं है इसका, पहले से था और अब ये आया नया। ये कौन सा आवेश है जो नया आया? नया आया तो मैं कहूं कि क्यू नेट कितना है? क्यू नेट बराबर क्यू पहले का प्लस क्यू नया। अरे भैया पहले से कितना था? -10, तो -10 प्लस अभी कितना आया? 4.8। आंसर है -5.2 कूलाम। अब आपको अगर ये माइनस करना नहीं आता कि सर 10 में से 4.8 कैसे माइनस हुए, तो भैया भारत माता की जय। आपको ये आना चाहिए, गुणा भाग जोड़ घटाओ। चलिए, तो इसका आंसर है 5.2 कूलाम, इसका आंसर है 5.2 कूलाम। चलिए भाई, ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें समाप्त कर देना चाहिए। कोई भी किसी को गिला शिकवा कोई कष्ट है तो बताएं फटाफट से। मेरे पास तो और भी क्वेश्चंस थे, ठीक है, मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन कराऊंगा, मस्त रहो, चिंता मत करो। लेकिन जो करा दिया, अगर उस जैसा या वो क्वेश्चन कभी गड़बड़ कर दिया तो फिर देख लेना भाई, तो फिर तो जिम्मेदार है उसका। ये पैटर्न पे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। एफ इंडिपेंडेंस डे भाई, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मुझे लगता है कि हम इन्हीं शब्दों के साथ हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम यहीं अपनी क्लास को विराम देते हैं, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल नहीं होता बावले। इनिशियल में इतना आवेश था, फाइनली इतना आया। पहले मेरे पास 10 रुपए थे, उसमें से फिर 5 रुपए और आ गए, तो मेरे पास टोटल रुपए कितने हुए? 10 + 5 15। ये वाली बात है बस, कि पहले से इतना था, है ना, इतना था, अब इतना आ गया, तो नेट कितना है? दोनों को जोड़ दो। परिवर्तन नहीं निकाल रहे फाइनल माइनस इनिशियल। मैं तेरी भावनाएं समझ रहा हूं, अभी अभी तो पढ़ के आया है 11। फाइनल माइनस इनिशियल तब करते हैं जब परिवर्तन निकालते हैं, ठीक है। चलिए भाई, बताओ बच्चों। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। जय हिंद, जय हिंद। चलिए, ठीक है, तो बच्चों मेहनत करें, और आई थिंक लव यू बच्चों, लव यू बच्चों। चलिए, ठीक है, काफ़ी बच्चों को एंजॉय किया, बच्चों को बातों को, तो सिर्फ पढ़ाई को भी एंजॉय करना है। जो मैंने कहा वैसे जरूर करना बच्चों, जैसे कहा वैसा ही करना, जरूर करना, छोड़ना मत चीज़ों को। जो करा दिया उसको फिर से करना, है ना। पहली क्लास में समय दे रहा हूँ, फिर से करना उसको, फिर से करो साला, घर पे जाके फिर से क्वेश्चन कर, फील के साथ कर, मजा आएगा तुझे। जब सिलेक्शन होगा चला, हमको ज़्यादा मजा आएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया, मेरे को अब सही कमेंट्स दिख रहे हैं, तो इस आपकी इस खुशी भरी चेहरे के साथ मैं आपको विदा तो नहीं, फिर से मिलेंगे हम, है ना, हमेरा ही डाउट नेट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, क्योंकि खुश रहना बहुत जरूरी है, दुखी आदमी का सिलेक्शन नहीं होता। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, थैंक यू। चलिए बच्चों, मस्त रहें, कल पढ़ाई करें, टाइम पास ना करें, कल टाइम पास ना करें, कल टाइम पास ना करें। चलिए, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।